Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ बहराम काजी as usual. IPL special podcast. I think it's the 7th episode if I'm not wrong. बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हो गए, पता ही नहीं चलता कि कौन सा एपिसोड है. मैं उल्टा गिनता हूँ. It's the third last. That's where we're at right now. हाँ, टूर्नामेंट लंबा जरूर है, मगर दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट वीक क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हमें पता चल गई. वी न्यू दैट ऑलरेडी एंड देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट. तुम मुझे बताओ कि तुमने शुरू कहाँ से करना है भाई? शुरू यार मैं तो कहता हूँ आरसीबी से करते हैं. आरसीबी से ही करना है. आरसीबी जो रन पे गई है ना, जरा मजेजिस कराए उन्होंने, है ना. या मजेजिस प्रो मैक्स. मतलब 5 गेम्स ऑन द बाउंस जीत गए हैं वो. इस हफ्ते उन लोगों ने पंजाब और दिल्ली को मारा है. और सिचुएशन ये है साथ कि इस वक्त अब उनका मैच है इन द कमिंग वीक चेन्नई के साथ. बिग गेम, बिकॉज चेन्नई अगर हारती है 18 रन से, या तो आरसीबी चेस करती है 18.1 ओवर्स में, तो आरसीबी उनके ऊपर निकल जाएगी नेट रन रेट पे. ऑफ कोर्स दैट्स स्टिल नॉट माइट या सही कह रहा हूँ ना, माइट नॉट guarantee qualification to the playoffs, but it's incredible how they've managed this, right? क्योंकि आसान काम नहीं है. We counted them out. हमने तो बोला था यार ये तो बेचारे चले ही गए हैं. इतनी अजीब सी बात है, हमने शुरू जब किया था ना पॉडकास्ट, वी वर लाइक देखना एंड में आरसीबी वाले कैलकुलेटर निकाल रहे होंगे. फिर हम लोग बोला कि खत्म है. 3-4 एपिसोड, 3-4 हफ्ते. हमने कहा यार जरूरत ही नहीं. We were like they're done because they were what 1 win in 8 and then they've won 5 on the bounce. They have an opportunity to create one of the most fantastic arcs of the IPL, right? मजा आ जाएगा किसी तरह पहुंच जाए भाई. मेरा एक there's a part of me vibes जो है ना मेरे अंदर, वो दिल मेरा चाहता है कि किसी तरह कर जाएं. आरसीबी कभी भी बुरी नहीं लगी मुझे. You always have a soft spot for them. यार कोहली की टीम है. आपको होता है कि कोहली को एक आईपीएल जीते ना, बनता है मतलब इतना बड़ा प्लेयर. और मतलब मुझे तो खैर पसंद भी बहुत है. और क्या कुत्ती फॉर्म पकड़ी हुई है बॉय ने. पहले उसने वो चलो 32 बॉलों में 50 किया, बट देन ही एंडेड अप विद 92 in 47. आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट शॉट सादी. एक उसने स्लाइस सी मारी है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से. Probably one of the shots of the IPL. Not the podcast, backward point. The fielding उन पे शॉट नहीं मारी. वो नजर और बशर ने कोई कैच नहीं पकड़ा स्टैंड्स में, मगर क्या ही कोई शॉट मारा है उसने. और कोहली अब he's taking down spin as well. रन रेट वाला इशू नहीं रहा. The scoring rate has been fantastic. Even in the next game versus Delhi, he scored 27 of 13. लोगों की बोलतियां बंद हुई हैं नहीं? होनी चाहिए यार. अब मुझे समझ नहीं आती. अगर मैं जिस तरह कंपेयर करूं रोहित शर्मा को विराट कोहली से, तो यार he's had a far poorer IPL than Virat, and he's barely got any of the criticism that Virat gets. I don't know इसके पीछे रीजन क्या है. lot of my Indian followers से मुंबई लॉबी ये वो. देखो मैं वहां पे होता नहीं हूं, मैं इस बारे में कुछ सही तरह बात कर नहीं सकता, बट from a third person's और आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव इतना मुझे नजर आता है कि कोहली के सब पीछे पड़ जाते हैं और रोहित के पीछे नहीं पड़ते. रोहित इज इम्यून फ्रॉम दैट लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म. होती है उस पर क्रिटिसिज्म, फैंस करते हैं थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है ना, जिन्हें हम कहते हैं कमेंटेटर्स एंड एक्सपर्ट्स, उनकी तरफ से इस तरह वाली क्रिटिसिज्म मुझे तो नहीं नजर आई रोहित के लिए. उस तरह की नहीं है. आई मीन कोहली स्कोर करे, कोहली स्कोर ना करे, कोहली तेज खेले, कोहली स्लो खेले, criticism होती है उसके ऊपर. I don't know why. It's kind of like what Pakistan does with Babar Azam. They over analyze him. और मुझे तो पसंद है माइक्रो एनालिसिस, मगर लोग ना फिर वो हदें पार कर जाते हैं. People cross boundaries and that should never be the case. And विराट कोहली के साथ तो even more so, because he is one of the greatest ever to play this sport, right? इसमें कोई शक नहीं है. And his form this week is proof of that. कि you doubt Kohli at your own peril. और मतलब स्टार्ट तो करेगा इंडिया के लिए ऑब्वियसली. इट सीम्स अ बिट फूलिश दैट दैट इवन केम इनटू क्वेश्चन एट सम पॉइंट. आई स्वेयर टू गॉड, मैं तो अभी भी कह रहा हूं ही शुड बी द ओपनर. या इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ देखो रोहित या यशस्वी जायसवाल तो फर्स्ट ड्रॉप पे बैटिंग नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट शायद कोहली को वो जगह ऑक्यूपाई करनी हो, और यू डोंट प्ले ऑल 3. ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता ना. और जायसवाल वुड आल्सो बी एक्सट्रीमली अनलकी टू मिस आउट, राइट? बट So the main issue is Rohit Sharma, right? मतलब ढके चुपे लफ्जों में हम बोल रहे हैं, लेकिन है तो सही यार. है तो वो भी रोहित शर्मा. हाँ, है तो रोहित शर्मा. हाँ, मतलब रोहित शर्मा को आप काउंट आउट नहीं कर. और अगर तुम देखो तो आईपीएल में बहुत देर से परफॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है, ऐसी बात नहीं तो कि वो इंडिया के लिए नहीं करेगा, कर भी सकता है. एंड वी सॉ व्हाट रोहित 3.0 looked like in the ODI World Cup. जिस तरह वो आकर मार रहा था. If he can pull that off, then there is no issue whatsoever. क्योंकि रोहित जब मारने पे आता है तो वो भी मारता है भाई, खड़काता है वो. मगर कोहली ने जिस तरह मारना शुरू किया ना, खास तौर पे पावर प्ले में, and now he's kind of kept that pace up in the middle overs as well, particularly in this 92.
and that shot. Oh. कि you've got to doff your hat to him, man. He is the heart and soul of this RCB team. He is the guy. ठीक है? बज्जी ने भी बोला I want to see Kohli back as captain of RCB. I don't think he'll take up the captaincy anymore. Next season अब पता नहीं क्या करते हैं क्योंकि I don't think Faf is going to be there. लेकिन चलो अब RCB पे थोड़ा सा rebuild करना होगा despite if they make it to the playoffs or not. Rebuild तो आ रहा है भाई. नहीं फाफ को अब कप्तान नहीं आप रख सकते, आपको आगे कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि ही इज ऑल्सो एट द टेल एंड ऑफ हिज करियर, ट्वाइलाइट पे है और barring a couple of knocks he's been pretty poor this season, right? Kohli on the other hand is the orange cap holder और अब तो मतलब वो उस तरह की चीजें कर रहा है जो कि पहले जो उस पे ऊपर होती थी ना क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म, he's beyond that now. स्पिन को नहीं मार सकता. नहीं मतलब ठीक है, again I'll say that if the data and trends show you a certain thing, it's fair to talk about it और आपको इस तरह की चीजें हाईलाइट करनी चाहिए, हमारी तो नौकरी है ये. But for him to come out and silence those critics and then go on a rampage as well against them, verbal rampage भी हुआ. 2 हफ्तों से बात कर रहे हैं. हाँ, but जबरदस्त. वही जो हम कह रहे थे अपने बैट से बात करो भाई. मारे चेन्नई को 100 मारे चिन्ना स्वामी में मजा है. देखो आरसीबी इस तरह की टीम है कि वही बात है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट ऑलवेज वांट्स देम टू काइंड तो फिट है. तो निकाल लो फिर से कैलकुलेटर्स आरसीबी वालों, या ना निकालो, मैंने मैथ तो बता दी है. 18.1 ओवर्स में चेस करना है, 18 रन से जीतना है. बट इट्स नॉट जस्ट बिन कोहली, अपना बॉय रजत पाटीदार. ओह माय गॉड यार, क्या ही कोई पाटीदार छक्के मारे हैं फिर से, उड़ाता है यार. एक हड़ा क्या कहते हैं पंजाब के खिलाफ 21 बॉलों में 50 की, 55 ऑफ 23 एंड देन वर्सेस दिल्ली ही स्कोर्ड इज 15-29 बॉल, से थोड़ा और टाइम लिया एंड इट विद 52 ऑफ 32. बट बेसिकली ठीक दूसरी इनिंग्स थोड़ी चांसी भी थी, 10,000 कैच ड्रॉप हुए उसके, इसकी कोई शक नहीं है, मगर ही ओब्लिटरेट स्पिन. Watching him smash spin is like a drug, basically. वो पाटेदार छक्के तो हैं ही हैं, मिड विकेट के ऊपर तो पेलता ही पेलता है. तुमने नोटिस किया होगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी बड़े शानदार मारता है. शाटा लावो. अच्छा बाय द वे हमने एक और आइडिया सोचा है कि ये जो हम गाते हैं ना उसकी एक एल्बम निकालें. उनको कंपाइल करके ना एक मीम शॉर्ट बनानी चाहिए. शुरू से बंदा शुरू करे, देखना सारे पॉडकास्ट देखे कहाँ गाने गाए हैं. मुझे याद है फर्स्ट आई थिंक राणा वाला हुआ था हमारा. गाते रहते हैं भाई. जवाद अहमद है, कितने प्लग्स आए हैं. या बीच में दूबे भी है, ये भी आएगा फिर से. एक बॉय है कमेंट्स में शोजाब जानी टिकटॉक का हमारा बॉय, उसको हमारा गाना बड़ा पसंद है भाई, दूबे वाला. तो खैर पाटीदार एंड कोहली वर द 2 stars with the bat for RCB this week और मतलब मैं तो फैन हूँ. I think Rajat Patidar, if he can keep this up, maybe even in ODI cricket we can see him at some point, even though Shreyas Iyer है वहाँ पे, but जिस तरह स्पिन को मारता है ना, and he is a proper bat, ठीक है, तो there's a lot to love about him, and he's an older player, experienced है, mature हो चुका है as a batter, but loved it. उसकी बैटिंग देखने का बड़ा मजा आया और कोहली का वो छक्का. उसके अलावा अगर आप देखो तो कैम ग्रीन गॉट सम रन्स. Finally came off. I think versus Punjab it was 46 of 27. फिर उसने एक 32 वाला हैंडी नॉक अगले मैच में भी खेला था. But more importantly, with the ball versus Delhi, he took 1 for 19 in his 4 overs, and they really needed that. You know, bowling के साथ चाहिए था bro. He can even be their opener in the future. You know, batting open कर सकता है वो. And then you've got other guys like DK still, you know, doing their bits in this team. अभी recently पंजाब को उसने फिर 7 बॉलों में 18 मारा है. तो बैटिंग चल पड़ी है, ठीक है, और ऊपर से जब चलती है ना बैटिंग तो नीचे वाले और बेहतर खेलते हैं. Even bowling भी relatively चल ही पड़ी है. रिलेटिवली क्या सादी, अगर तुम पिछले हफ्ते से देखो, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, मैंने तुम्हें पूरे उनके स्कोर कार्ड बताया था कि ये बोलेंगे सीमर्स की. They've kept it up and I didn't expect them to because they've been garbage, right, if you look at the overall season, and बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है सीमर्स ने. See, that's what momentum gives you. एक आधा मैच जीत जाओ ना तो सारे परफॉर्म करने लग जाते हैं. बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, तीनों ऑन पॉइंट. या एक चीज मैं ये बोलूंगा कि इफ यू टेक द राजस्थान विन आउट, वीकर टीम से खिलाफ जीते हैं, द गुजरात एंड द पंजाब एंड द दिल्ली. आई मीन 2-3 हफ्ते पहले दे वर द वीकेस्ट टीम, राइट? या नहीं क्रेडिट बनता है भाई. 5 मैच लगातार जीतना आसान काम नहीं है और शायद अब 6 भी जीत जाएं. बट इफ यू जस्ट लुक एट द सीमर्स, राइट, इस हफ्ते भी सिराज टुक 3 for 43 वर्सेस पंजाब, और इवन दो वो फ्रेजर मगर लड़ गया था उसे अगले मैच में, विकेट निकाल लिया सिराज तब भी, ठीक है. उसके अलावा यश दयाल ने 3.1 ओवर्स कराए दिल्ली वाले मैच में एंड 3 for 20.
I mean, he is one of the most weirdest bowlers in this tournament. मुझे नहीं समझ आती कि इस बंदे का USP क्या है. कि कैसे एनालाइज करे इसे बंदा. लेफ्ट आर्म एंगल तो चलो है ही है. कभी कभार मुझे लगता है कि पावर प्ले में अच्छा है, कभी मुझे लगता है बाद में आकर अच्छी वाइड यॉर्कर्स वगैरह करा लेता है. मतलब जिस तरह के फिगर्स हैं इसके उस हिसाब से तो ही इज बीन ग्रेट. फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, यू नो, ही इज बीन रियली गुड रिसेंटली. एंड देन लॉकी यार, ही फाइनली टर्न्ड अप. लॉकी ने 2 for 23 लिए दिल्ली के खिलाफ और कैम ग्रीन ने 1 for 19 लिए. दीज आर मेजर टेकअवेज. Because those guys weren't performing with the ball, खास तौर पे लॉकी. And we all know how good Lockie Ferguson is. ऐसी बात नहीं है, मगर अब क्योंकि परफॉर्मेंसेज आ गई है ना, तो मोमेंटम वही तुम्हारी वाली बात है और मिल गया होगा. प्लस इफ यू नोटिस रिसेंटली, खास तौर पे इस हफ्ते बड़ी शानदार फील्डिंग की है. कोहली का रन आउट देखा था. हाँ, ओह माय गॉड, जबरदस्त. मैं बार वीडियोस उठा के देख रहा हूँ जिस तरह वो भागा है, पिकअप किए और डायरेक्ट थ्रो. ओह माय गॉड. सो दाद देनी पड़ेगी भाई. दे वर पैथेटिक इन द फील्ड एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दे हैव रियली एम्प्ड इट अप ओवर देयर. देयर फील्डिंग हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ देयर रिसर्जेंस. ये जो विन स्ट्रीक पे गए हैं ये लोग, एक ही कैच छोड़ा है इस हफ्ते. मगर तुम्हारी वाली बात है कि फील्डिंग सिर्फ कैचेस पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती. वो रन आउट ले लो, ग्राउंड फील्डिंग ले लो, सेविंग द रन्स बेसिकली. आई वुड से सेकंड बेस्ट फील्डिंग टीम ऑफ द वीक फॉर श्योर. बेस्ट पे आएंगे बाद में. तुम्हें तो बहुत मजा आएगा जब उसके ऊपर आएंगे. बट या, आई हैव लव्ड व्हाट आई हैव सीन. और बस वो दिल जो है ना आरसीबी के साथ है थोड़ा सा. इवन दो आई लव चेन्नई एज वेल, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो भी पसंद है. थल्ला ब्रो. हाँ थल्ला. बट पता नहीं, वही एक वाइब्स वाली टीम चाहिए होती है यार. दोनों में से जो जीत जाए आई विल बी हैप्पी. मगर अगर जीत जाए तो मैं थोड़ा ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है टॉप 4 की वो शायद पूरी हो जाए. I'm just big on arcs and narratives, right, in sport. इसीलिए ना. This would make for a fantastic one. That's why I want them to come, because मैं चाहता हूँ इसके बारे में बहुत बात करूँ. अच्छा, फिर मैं पता है क्या है, if they manage to beat Chennai with the required run rate, उनसे ऊपर आके qualify कर जाते playoffs में, then full support to RCB. हाँ, फिर तो मैं RCB लेकर आए फिर कोहली. फिर जीते भाई. हाँ, कोहली लेकर आए और फिर बैठे इंटरव्यू में सनी जी के साथ. Damn. सनी जी, वैसे why do you do this, सनी जी? मुझे दोनों की समझ नहीं आती, मगर खैर चलो, अब पहले भी बड़ी बात कर चुके हैं. सनी जी ने ये भी बोला है कि hefty fines लगाओ प्लेयर्स पे जो IPL मिडवे छोड़ के जाते हैं. ये सनी जी और विक्रांत गुप्ता जो है ना, इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी पहले कहते रहे कि रेस्ट लेना है तो IPL में लो, आप इंटरनेशनल्स में क्यों लेते हो? और अब उल्टा नैरेटिव चलाती है. खैर, देखो, IPL इज सो बिग कि आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल लीविंग मिडवे. जैसा इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत वैल्यूएबल है और वो जाएंगे, जो कि हमारा तो फायदा है. आपस की बात है, पाकिस्तान की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. बट देन अगेन IPL के लिए तो बुरा है ना. आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट कि यार आप पहले से बता दो कि आप कितने IPL के लिए अवेलेबल हो, ताकि टीमें भी उस हिसाब से अपनी सारी चीजें करें. बिकॉज वी आर एट अ पॉइंट इन दिस स्पोर्ट वेयर द IPL इज अ मैसिव फीचर. ठीक है, फ्रेंचाइज T20s में तो बिगेस्ट फीचर है, और इट इज सीरियस बिजनेस. ठीक है, इट इज लाइक यू नो वन ऑफ योर टॉप कॉम्पिटिशंस. और इसके अंदर मैं समझ सकता हूँ सनी जी ने इस तरह की बात क्यों की होगी. बट देन ऑल्सो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप सारी इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं रोक सकते. इर्द गिर्द कुछ ना कुछ तो होगा. अगर आपने आगे फ्यूचर में लंबी करनी है लीग, और स्पेशली इन वर्ल्ड कप ईयर. हाँ, नहीं यार, ये चाहते तो लंबी करना है ना लीग, तो लंबी करोगे तो यार ये चीजें फिर साथ साथ आएंगी. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना. अब जिस तरह नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी बिफोर द टूर्नामेंट IPL, राइट, तो तब ये चीजें शायद देखने को कम मिले. लेकिन जब इस तरह का कैलेंडर होगा कि ODI वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप राइट आफ्टर द IPL है, तो फिर इस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड ही इज राइट ऑन हिज पॉइंट. एंड यू कैन ब्लेम इंग्लैंड आइदर. ऑफ कोर्स दे वांट टू प्रिपेयर एज अ टीम प्रायर टू वर्ल्ड कप. दे आर डिफेंडिंग देयर टाइटल आफ्टर ऑल. हाँ, और जॉस इज अटैकिंग चैंपियंस डिफेंडिंग देयर टाइटल. नाइस वन. अच्छा, जॉस, खैर इंग्लैंड की मैं हल्का सा एक वो कर रहा हूँ कि जॉस बटलर यही सोचेगा ना कि व्हाट डू आई वांट टू विन मोर, एन IPL टाइटल और T20 वर्ल्ड कप. ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप. यहाँ पे फिर वो भी सही है, ये भी सही है. अच्छा, बाय द वे, जस्ट ऑन RCB they will lose Will Jacks. So he's been really good. They have lost Will Jacks already. He's gone. हाँ, he's gone. तो मतलब ठीक है, मैक्सवेल आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. मगर फॉर्म वाइज जैक्स जो है, मैंने पहले भी बोल रहा था, इसको ले आओ. फॉर्म वाइज तो विल जैक्स वाज फार बेटर देन ग्लेन मैक्सवेल. और कोई पता नहीं मैक्सवेल आकर मेजर नॉक्स खेल जाए क्रूशियल गेम्स में. ऑस्ट्रेलियंस का जो मैंने नोटिस किया है ना, उनको तो आप ना काउंट आउट करो. जितनी भी गंदी फॉर्म में हो, व्हेन इट मैटर्स वो आ जाएंगे. स्ट्राय माइट, वो आ जाएंगे. और ये वर्ल्ड कप में भी देखोगे वो आ जाएंगे. You can never write them off. Write them off क्या? They're always contenders. मैं by the way पीस भी लिख रहा हूँ, जो कि होपफुली आ जाएगा इस वीडियो से पहले. यही एनालिसिस ऑफ ऑल द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड्स, मेजर टीम्स का. पाकिस्तान नहीं है उसके अंदर.
उसमें टाइटल भी मैंने यही दी है ऑस्ट्रेलिया को, ऑलवेज द कंटेंडर्स. Yeah, they are. You'd be a fool to think they're not. Yeah. मतलब अभी भी इस पिछले वर्ल्ड कप में स्क्रैपी टीम थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में स्क्रैपी टीम थे, T20 वर्ल्ड कप जो जीते थे स्क्रैपी टीम थे, डोमिनेंट नहीं थे उस तरह, ठीक है, मगर जीत गए ना एंड में. यूं करके आते हैं. Yeah. अच्छा खैर, ये कमिंस की टीम का हॉलमार्क है एक्चुअली. They're scrappy. They're not like that Australian team of old. लेकिन ये कमिंस की टीम नहीं है, ये मिचमाश की टीम है. हाँ, ये वाली मिचमाश की टीम है, and it'll be interesting. I think अच्छी कॉल है वो to take some of the pressure off. T20 वर्ल्ड कप पे क्यों चले गए? हाँ, मगर चलो यार, हमारे व्यूअर्स वो भी देखना चाहते हैं, सामने T20 वर्ल्ड कप खड़ा है, there is nothing wrong with it. अच्छा, आगे चलो, आगे चलें. चेन्नई पे आ जाते हैं ना, फिर आरसीबी चेन्नई का मैच है और फिर ऑस्ट्रेलिया और येलो सब कुछ लिंक कर दिया मैंने. बिल्कुल, तुमने सारा पजल जोड़ दिया है. ऑस्ट्रेलिया ग्रीन में खेल रही है लेकिन है येलो. आ जाओ. The Chennai Super Kings, they lost to Gujarat this week. But then they beat Rajasthan Royals, and that RCB game is huge. नॉकआउट है ब्रो, मेरी बुक्स में वो नॉक. अगर ये मैच होता ना, हाँ, it is a virtual knockout in a way. But if you consider the fact that this game is being played at the Chinnaswamy and not Chepauk, that changes things. Chepauk पे Chennai is a clear favorites. ठीकशन और जडेजा वो इतनी कुत्ती फॉर्म में भी हैं, वो आकर उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है. मगर Chinnaswamy में you give RCB a proper shot, particularly अगर बैटिंग ट्रैक हो, I trust RCB's power hitting. बैटिंग यूनिट ओवर चेन्नई में क्वालिटी बैटर्स हैं, मगर जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं ना, जिस तरह की क्रिकेट अब आरसीबी खेलना शुरू हो गई है, बड़ा फर्क है. आरसीबी अब प्रॉपर दे थ्रोइंग द किचन सिंक एटीट्यूड, व्हिच आई लव टू सी. इट्स रियली रिफ्रेशिंग, राइट? But you know, Chennai this week were a bit scrappy in the field. They dropped a few catches, but they had some phenomenal bowling performances. The bowlers really stepped up. मतलब वही Theekshana none for 28 versus Rajasthan, Jadeja none for 24 versus Rajasthan. Theekshana का मैंने नोटिस किया, नारायण वाला हिसाब में, नारायण का 1 for 24 हमने रखा है ना, इसका none for 28. None for 28. यार, मगर अगर तुमने वो मैच देखा हो, ठीक है, यही वाला राजस्थान वाला, तो वो जो जीते हैं ना, राजस्थान कह रहा हूं मैं, आरसीबी वाला क्या? आरसीबी वाला हुआ ना, हाँ सॉरी, आरसीबी वाला तो आ रहा है, पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया मेरा. कंफ्यूज करते हो तुम आरसीबी और राजस्थान? मैं हमेशा करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो कभी कभार एक ही टीम बन जाती है, आ जाता है. मगर इफ यू लुक एट दैट राजस्थान विन, ठीक है, श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ परफॉर्मर्स, मगर अगर तुम देखो ना कहाँ पे जाकर उनको रोका है, स्पिनर्स ने कोई विकेट्स नहीं ली. जडेजा नन फॉर 24 है, ठीकशना नन फॉर 28 है, मगर जो चोक था ना, चोक बाय स्पिन, दैट्स व्हाट गॉट राजस्थान इन दैट गेम. मतलब वहीं पे उनको क्रिपल कर दिया था, पैरालाइज कर दिया था. एंड देन माय बॉय सिमरजीत 3 for 26 versus Rajasthan. The wheels on this kid. केड़ा या पता नहीं, जवान है, मुझे नहीं पता, एज नहीं पता, लेकिन he's got some wheels, especially for a guy who has the word simmer in his name. ठीक है, हरी कर रहा है बैटर्स, लेकिन जीत भी तो है ब्रो. हाँ, जीत भी है. क्या नाम है वैसे? तो he was hurrying batters, and I think it's remarkable that for a team which lost Pathirana to injury, and Pathirana was probably the X factor को छोड़ो, बुमराह के बाद वो था यार इस पूरे टूर्नामेंट में, he was that guy, ठीक है, impact wise, who you could simply not hit at the death, and he was taking wickets and he wasn't going for any runs. वो combo बहुत elite किस्म का combo है, खतरनाक कॉम्बो है. तिराना भी गया और फिर मुस्तफिजुर चला गया बांग्लादेश खेलने के लिए, वो भी बहुत अच्छा था. दीपक चहार न्यू बॉल बॉलर इंजर्ड. इन सब इंजरीज के बावजूद देयर बॉलिंग हैज स्कोप्ड द वे इट हैज. मतलब वो गुजरात के खिलाफ शार्दुल भी नन फॉर 25 ले गया. हालांकि कितने कोट पड़ी थी, लेकिन शार्दुल उस मैच में क्या यार, कोई 200 कुछ तो पड़ गया था, ज्यादा पड़ गया था, मुझे सही तरह याद नहीं है, मगर शार्दुल भी वहां पे नन फॉर 25 ले गया. एंड देन यू गॉट देश पांडे हु इज गेटिंग यू रेगुलर विकेट्स, राइट? मतलब हर देश का पांडे देश पांडे मतलब वो मैच की 2-3 पक्की निकाल रहे हैं, तो 30s में जाएगा ज्यादा, 40 वाले मैच नहीं जा रहे उसके, कभी कभार तो 20s में भी चला जाएगा. सो ही इज बीन एक्चुअली really गुड फॉर देम, रियली incisive, and he's kind of cracked that, of how to couple wickets with economy, which is also fantastic for them. So I am mighty impressed with their bowling. किस तरह इतने injuries और वही फिज के जाने के बाद भी ये लोग किस तरह कोप कर गए हैं. It really is a testament to their depth. उनका बेंच परफॉर्म कर गया. और ठीक है, 13 मैचों में 7 ही जीते हैं, मगर आई मीन इफ दे विन अगेंस्ट आरसीबी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम एज कंटेंडर्स. ऐसा ही है ना, मतलब यार दुबे हाँ दुबे कहाँ गया
यार नहीं, इस हफ्ते बुरा नहीं खेला दूसरा मैच। जो जीते हैं ना वो क्या कहते हैं राजस्थान वाला, आकर वो डुबेशियस किस्म का कैमियो दे गया था। कैमियो है ना, 18 रन मार गया था उस टाइम पे, बस गेम खेल हो गई थी। डूबे का मैं जो हूं ना चाहता हूं कि वो फिर मारे। जब से सिलेक्शन हुई इंडिया के लिए इतना स्कोर नहीं आया। काफी लोगों का ये वैसे एक्चुअली इशू रहा है, लेकिन डबल डक्स थी लास्ट टाइम, हाँ इस टाइम भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आई, इवन दो दैट कैमियो वाज रियली वैल्यूएबल। बट आई मीन if Chennai are to do well and qualify for the playoffs, look, he's been their MVP. They win games when Dubey does well. और जिस तरह वो आकर फेंटता है, स्पिन को और पेस को और सब, जिस तरह ऑमलेट फेंटते हैं ना, उसी तरह बैट आता है उसका, फेंट ही रहा होता है, कोई लकड़ी काट रहा होता है या कोई वही फ्रूट निंजा वाला, तरबूज वाला। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सामने तरबूज लाकर रख दो, सीधा बीच में से काट देगा। क्रेजी बैट स्विंग एक तरह से अच्छा है कि वो वाली जो कुत्ती फॉर्म थी थोड़ी सी ड्रॉप ऑफ हुई, क्योंकि अब फिर से आ जाएगी, लॉ ऑफ एवरेजेस, यू नो। बट ही इज अ हिटर। इंडिया कह रहा होगा अच्छा है यार, वर्ल्ड कप में चलिए अब जाके। ही इज अ हिटर हु कैन प्ले दैट क्लास एंड रोल फॉर यू, राइट? बेसिकली ये चीज है वो। और फिर लेफ्टी भी है, तो आप लोगों को पता ही होगा, इफ यू फॉलो दिस पॉडकास्ट, साद एंड आई बोथ लव लेफ्टीज। बायस आ जाता है हमारा। Got a thing for southpaws. But yeah, if he does well against RCB, they're better off. Also, यार दो लोग जो इतना चले नहीं थे बैट के साथ, they finally came good. Yeah, they came good. Daryl Mitchell ने 27 ball 50 मारी है. He ended up with 63 of 34 versus Gujarat. And in the same game, Moeen Ali scored a 31 ball 50 and ended up with 56 of 36. By the way, Moeen भी जा रहा है ना RCB मैच के बाद, हाँ जा रहा है, पक्का जा रहा है. Okay, so that's not ideal. Before the playoffs जा रहा है. Mit Santner hai, they'll have some sort of cover, but yeah, that's not ideal because Moeen ने फॉर्म पकड़ ली थी, and I thought कि चलो यार बाकी बैटर्स नहीं चले होंगे, मगर मोइन और डैरल मिचेल ने क्योंकि रन्स दिए ना, that augurs well for Chennai, and this is ultimately still Chennai. ठीक है, हम वो RCB की वाइब्स की बातें कर रहे होंगे, लेकिन फिर चेन्नई ही है ऐसी टीम जो वाइब्स किल ऑफ कर दे। हाँ, किसी ने आकर RCB कोई पता नहीं यार, ये इनको हरा दे मगर वो रन रेट वाली चीज ना पूरी करे। ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर रन रेट वाली चीज पूरी कर दें और लखनऊ आकर 2 मैच जीत जाए, ये भी है। कुछ भी हो सकता है। RCB किस्मत ही कुछ इस तरह की है, क्या पनौती कहते हैं ना ये लोग, यही लफ्ज है ना, पनौती। बट एनीवे, आई स्टिल थिंक CSK आर अ रियली रियली स्ट्रांग टीम, रिजल्ट्स असाइड। आई थिंक काउंट आउट कर सकता हूं, बैलेंस्ड हैं, मोर और लेस कंप्लीट हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर उस तरह चल नहीं रहे, अब रचिन वापस आ गया है, गायकवाड हैड अ ग्रेट रन बट ही हैज स्लाइटली ड्रॉप्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट एज वेल, बट ही हैज बीन फिनोमिनल, राइट? और वो भाई सही टेक्नीशियन किस्म का बंदा है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलकर तेज खेल लेता है। सो देव गॉट सम गुड प्लेयर्स इन दैट टीम। देखते हैं यार, ऑल आइज ऑन दैट RCB चेन्नई गेम, राइट? या इट्स द बिग वन, इट इज द बिग वन। इस कमिंग वीक में तो उसी पे आप अगर कोई आपने एक मैच देखना ना IPL का, वो वाला देखना। और यार मतलब धोनी या कोहली में से एक जाएगा फिर आगे। Damn. और धोनी तो यार, he might be, this might be it. This might be it. Might ही होता है हमेशा। This should be it. एक पोल आया था IPL में, if and when he retires. I was like, अच्छा, बात तो सही की है। If and when, that's funny. Harsha also found it funny. But yeah, it will be really sad to see him go. He is literally the face of the IPL. He has been the face. ये बंदा है, ब्रांड ऊपर लेकर जाने वाली चीज है। धोनी IPL का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है, हाँ, ब्रांड बनाने में। बाय कंट्री आई लव कोहली, आई लव रोहित और सारे, लेकिन ये जो है ना, ये IPL में ही इज द बेस्ट। ही इज द IPL बेसिकली। और मतलब आई मीन ऑफ कोर्स यू टॉक अबाउट कोहली एंड सचिन एंड द्राविड एंड दादा एंड वीरू, बट मेरे ख्याल से जो इवन इंडियन क्रिकेट के ऊपर इम्पैक्ट रहा है ना, सबसे ज्यादा धोनी का ही रहा है। MS धोनी इज an undisputed legend of Indian cricket, because he took forward a team जो दादा ने सीड सो कर दिए थे, फूल उसके टाइम पे हो गए हैं, या दरख्त, यू नो, उसके आगे फिर और फल निकलते हैं। दरख्त से ही फल निकलते हैं, फूल से तो फल नहीं निकलते। या तो फूलो फलो क्यों कहते हैं, पता नहीं। दरख्तो फलो कहना चाहिए, दरख्तो फलो। Doesn't sound good, right? But I mean, MSD will be missed if he is to leave. I think शायद इसलिए रेट्रो हेयर भी वापस आया, जिस तरह क्रिकेट में आए थे उस तरह छोड़ के जाएंगे। ये एक्सपेक्ट आप धोनी से ही कर सकते हो। पूरा ये उसने नैरेटिव सोचा होगा कि मैं किस तरह जाऊं, वैसे बाल लेके आते हैं। जो भी इन दोनों में से आगे जाता है ना, a part of my heart will be supporting that team as well, cause नहीं, देखो, अगर RCB जाता है तो मैं तो अभी से बता रहा हूँ, मैं RCB को सपोर्ट कर रहा हूँ।
चेन्नई आगे जाता है, ऑब्वियसली आई वांट कि धोनी जीत जाए तो फिट है, वरना फिर बाकी टीमें भी हैं। हाँ बाकी टीमें नहीं, तुम्हारी बात ठीक है, चेन्नई जीती भी बहुत है ना यार, लाइक हाँ मुंबई से ऊपर निकल जाएंगे एक टाइटल, दोनों की 5-5 है, और टाइटल परसेंटेज तो उनका पहले ही बेहतर है, इनके 2 सीजन ही खेले हुए, बट एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Fantastic team though. Yeah. Don't let the results fool you as much, because they still have, if they do make it to the playoffs, they are contenders. Just like Australia की भी हम बात कर रहे थे ना, ये भी फिर solid contenders ही हैं यार, पहुंचते हैं तो फिर ये जीत भी सकते हैं, ऊपर से इतनी playoff games चिपॉक में है, उसका फायदा उठाएंगे ये लोग, बिल्कुल उठाएंगे। चोक बाय स्पिन तो कर सकते हैं ना, पता है हमें ये, बिल्कुल। या आ जाए नेक्स्ट टीम पे, आ जाए। किस पे जाना चाहते यार हो? लखनऊ पे आ जाते हैं, ये प्लेऑफ्स वाली करके ना, फिर उसके बाद बाकी चीजों पे फिर लोगों ने पॉडकास्ट ही बंद कर देना। अच्छा हाँ, कोई चलो ऐसी फिर- टीम कर लेते हैं जो निकल चुकी हुई है। पंजाब पे आ जाओ। गिरता पंजाब, गिर गया पंजाब। हाँ बीच बीच में थोड़ा उड़ा है, हाँ। ऐसी बात नहीं है, मगर अब गिर ही गए, और अब इस हफ्ते जो आरसीबी से हारे हैं, दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द प्लेऑफ रेस, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। दे आर आल्सो प्रोबेबली द वर्स्ट आईपीएल फील्डिंग टीम। इस 100%, मैच में भी आरसीबी के खिलाफ 4 कैच छोड़े हैं, मतलब खुदा का खौफ कर लो यार, या साइंस का खौफ कर लो, जिस पे भी मानते हो उसका खौफ कर लो, बस खौफ करो। हाँ। Delhi is quite shit too when it comes to fielding and catching, but पंजाब और दिल्ली का ही मुकाबला चल रहा है, कौन ज्यादा बुरा है? पंजाब ज्यादा। और मुझे लगता है कि यार इतने क्लोज मैचेस ये हारे हैं ना, फील्डिंग ठीक कर जाते ना कहीं तो ये अभी प्लेऑफ कंटेंशन में होते हैं। बिल्कुल होता, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो आई। हाँ, मगर अजीब आइसोलेटेड, हाँ बिट्स एंड पीसेस आइसोलेटेड परफॉर्मेंसेस। यू लुक एट द बॉलिंग अटैक एंड ऑन पेपर तो ठीक है, और चले भी हैं। हर्षल देखो आगे कितना चल गया, इस हफ्ते भी 3 for 38 लिया, ही इज इन दैट टॉप विकेट टेकर्स कॉन्वर्सेशन, वो पर्पल कैप की रेस में चल रहा है। एंड देन आई मीन रबाडा इज ऑब्वियसली रबाडा, अर्शदीप मूव्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट आर्मर, पता तो है अच्छा है हमें। राहुल चहार ने बीच में बड़ा अच्छा कराई बॉलिंग, मुझे हरप्रीत बड़ा पसंद है, ये लोग अच्छे हैं, मगर ये लोग शायद एक ही वो चेन्नई वाला जो पहला मैच था ना, फर्स्ट ऑफ 2, उसमें सारे 7 कंबाइन होकर चले हैं, वरना आइसोलेटेड परफॉर्मेंसेस हैं। बैटिंग में देख लो तो वो आशुतोष और शशांक को निकाल दो, द रियल फेक शशांक, ही इज द रियल शशांक नाउ, हाँ रिस्पेक्ट। दूसरा वाला फेक रियल शशांक। किम्बर में बात करते कि इमेजिन इफ दे लेट हिम गो एंड देन वापस लेने की कोशिश करते हैं ऑक्शन में, मगर इस दफा दूसरा वाला ले ले, दैट वुड बी हिलेरियस। और कोई पता नहीं पंजाब ये कर भी दे, हम कहते हैं ना, मैं किम्बर वाले पॉडकास्ट में कहता हूं, द वैक हाउस टीम ऑफ द आईपीएल, ये है वही है। आल्सो देयर वाज दिस डूड इन द कमेंट सेक्शन who was पता नहीं slagging me off for quoting Jared Kimber a lot. Dude, I work with him. Like क्या कोई कह रहा था कुछ? हाँ, किसी ने इस तरह की बातें बोली, obviously I'm going to quote him a lot. और मैं, अगर आप मुझे जानते हो और अगर आप ये पॉडकास्ट देखते हो, हम कभी किसी का क्रेडिट नहीं लेते यार, नहीं। किसी ने कभी कोई बात की हो, हम हमेशा कहते हैं कि इस बंदे ने आखिरी बात की है, तो कभी भी किसी और के काम को अपना काम बना के प्रेजेंट क्यों करे? हाँ, so you can expect me to continue to quote him a lot because I'm talking to him all day, we're discussing cricket, and if he's said something which makes sense to me, I'm not going to go ahead and take credit for it. हाँ, और वो कोट करेगा और फिर मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी, और हम नॉलेज बढ़ाने के काम में इधर भाई, we're trying to enrich the sport for both each other and you. हम परफेक्ट नहीं है, किम्बर भी परफेक्ट नहीं है, नहीं, ठीक है, आप लोग भी परफेक्ट नहीं हो, इसी तरह सीखते हैं ना, बस। और आपकी कोई राय हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आपको तो खुली वो दी हुई है, बल्कि इंकरेज करते हैं हमने तो लिटरली, अगर आप कोई गंदे कमेंट्स भी करते हो ना, मैं इतनी तमीज से रिप्लाई करता हूँ। हाँ, देखा है मैंने। कल कभी कभार तो मुझे होता है कि क्यों इसने ज़हमत ही क्यों की है यार, देखो यही काम है ना सिखाने का, कि शायद कोई बंदा एक्सेप्ट कर ले, हाँ यार मैंने गलत बात की। मेरे पास है, तुम्हारा नहीं, आज नहीं है, मगर #fixyourselves कहते हैं ना सादी, #fixyourselves। कल भी मैंने वो जो हॉकी वाली निकाली थी, पाकिस्तान अर्जेंटीना, पाकिस्तान हॉकी टीम ने किस तरह अर्जेंटीना को इंस्पायर किया, तो वहां पे एक कोई एडवेंचरर्स पेज के नाम से था, तुम अपना पेज चलाओ, वो आके गए हमेशा माजी में ही रहना। मैंने उसे तमीज से समझाया, मैंने कहा यार बाकी सारी बातें साइड में, अपना ये वाला पेज यूज ना करो ये कमेंट्स करने के लिए, गंदा इम्पैक्ट आएगा तुम्हारे पेज। बिल्कुल। ऊपर से मेरे तो ख्याल से बहुत अच्छी वीडियो थी वो, आई थिंक दैट स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड। एग्जैक्टली, वी आर इन द स्टोरी टेलिंग बिजनेस यार, एक तरह से अगर आप देखो तो एनालिसिस तो अपनी जगह है, स्टैट्स अपनी जगह है, मगर स्टोरी टेलिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ क्रिकेट एनालिसिस और एनी स्पोर्ट। और ये जो है हम और भी लाएंगे इस तरह की स्टोरीज, ये इट्स गोइंग टू बी रेगुलर फीचर ऑन दिस चैनल। या
इस तरह की स्टोरीज पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, चाहे जिस मुल्क की हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी ब्यूटीफुल स्टोरी होगी वो हम बताएंगे। इसलिए तो हम जा रहे हैं आरसीबी आगे आज। बट पंजाब पे थे हम, पता नहीं कहां निकले। हाँ, नहीं, चलो, tangents are good. People love the tangents, right? I love the tangents as well. But anyway, वही बात है कि बॉलिंग उससे आई नहीं, बैटिंग में चलो बेयरस्टो ने कहा 100 मार दिया, प्रभ सिमरन ने एक आधी दफा चल गया, सैम करन ने एक आधी इनिंग्स दी जो कि पता नहीं उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया उसे, कभी वो 3 पे आ रहा था, कभी वो 4 पे आ रहा था, कभी वो लोअर मिडिल ऑर्डर में आ रहा था। जो उनकी स्ट्रेटजी थ्रू आउट द टूर्नामेंट रही है उससे मुझे काफी ज्यादा इशू है। Towards the end he was an anchor up top. I didn't even understand that. Why would you do that to Sam Curran? That guy can smack it. If anything, pinch hitter भेज दो, pinch blocker क्यों बनाना है उसे? वो जो हम एक्चुअली बात कर रहे थे, फखर जमान ये क्यों कर रहा है? लास्ट मैच में आके उसने खेला है ना, खुश हुए ना, यही चाहिए नंबर 4 पे उससे। बाय द वे आ रहा है पाकिस्तान का पॉडकास्ट भी, सुकून करो थोड़ा सा बॉयज और गर्ल्स, या एंड एवरीवन एल्स। पाकिस्तान का पॉडकास्ट तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा इंग्लैंड सीरीज हम रेगुलरली कवर करेंगे। यस, हम बहुत लाइक हर मैच के बाद पॉडकास्ट देंगे आपको। आयरलैंड वाली क्या हमने कहा पूरी सीरीज हो जाए, उसके एंड पे हम करेंगे। उसके अलावा इंग्लैंड सीरीज का हर मैच के बाद होगा, एक प्रीव्यू भी होगा, और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी आ जाएगा, उसके ऊपर भी होगा। सो वो रेगुलरली आएगा। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के बाद साथ मैंने बेटर कैलेंडर बनाना है। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट आर कमिंग योर वे। अच्छा, coming back to Punjab, Liam Livingstone was injured as well. उसना चला नहीं, मगर he was that kind of player who could have turned things around. आशुतोष और शशांक ही हैं वो दो लोग जो उनको बेल आउट करते रहे। एंड पे आगे राइली चल गया, एंड में राइली चला, और इस हफ्ते भी उसने शानदार खेला है। 21 ball 50, ended with 61 of 27. He's been experiencing a very very rough patch. PSL में बिल्कुल नहीं चला, IPL में आकर शुरू में नहीं चला, शुक्र है फॉर्म पकड़ लिया। Don't see Punjab retaining him as such, but I mean I'm happy. Like Riley यार अपना जानी है, ठीक है, PSL का बॉय है, लेजेंड है PSL का, हमें हमेशा पसंद रहेगा, दिल साथ रहता है राइली के। But anyway, वही यार, हर्षल पटेल का 3 for 38 और ये राइली का 61 of 27. Apart from those two performances, there's nothing to write home about for Punjab this week. ठीक है, and अब तो उनके सारे इंग्लिश प्लेयर्स चले गए जो कि सारी उनकी टीम ही इंग्लिश प्लेयरों से भरी हुई थी। बेस्टो, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, पता नहीं किसने खेलने बाकी 2 मैच यार। है कौन? क्रिस वोक्स पड़ा हुआ है इनके पास। वोक्स है इनके पास, वाकई था। हाँ, पता नहीं किया था इन्होंने, अब पता नहीं स्क्वाड में है या नहीं। दे डिड पिक हिम अप। सो राइली हो गया, रबाडा हो गया, वोक्स हो गया, और कोई है पता नहीं उस्ताद, कोई होगा यार। लोकल टैलेंट ट्राई कर ले। नहीं, 4 जरूरी नहीं होते खिलाने। नहीं, अभी रिसेंटली किसी ने 2 भी खिलाए शायद, 2 या 3, तीसरा आ गया था, बर्गर आ गया था वो राजस्थान के लिए। बट या आई मीन एट दिस पॉइंट यू माइट एज वेल ब्लड योर टीम फॉर नेक्स्ट सीजन, राइट? आगे का सोचो, बच्चे सच्चे खिलाओ, बाहर तो हो गए हो आप, ये इस तरह की लीग तो है नहीं जहाँ पे कोई रेलीगेशन होती है, तो खुल के खेलो, ट्राई करो चीजें। इन द फ्यूचर दो, maybe, please. I mean that would be fun. That would make the IPL all the more interesting, wouldn't it? Relegation. यही तो यार लीग की ब्यूटी है। अगर आपने बड़ी करनी है लीग तो इसी तरह होगी। Start second tier of IPL. हाँ, जो आपकी वो तमिलनाडु वगैरह प्रीमियर लीग टाइप टीमें हैं, उन सब को पकड़ो और बाकी टीमों को पकड़ो और कोई सेकंड टियर करा दो। बनाओ। आपको प्लेयर कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे दुनिया से, आप इंडिया हो। प्लेयर तो मिल जाएंगे सेकंड टियर में, लाजमी मिल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं फॉरेन भी मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? सो मे बी, आई मीन ऑब्वियसली इन द फ्यूचर ही होगा ये, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, मगर देखो लुक इनटू इट, बिकॉज़ दैट वुड रियली इंक्रीज द स्टेक्स। अभी इस वक्त पे हम लोग फिर नीचे वाली टीमों की और भी बातें कर रहे होते, और पंजाब को मसले पड़े होते यार, लास्ट या सेकंड लास्ट नहीं आना। इस वक्त वो वैसे लास्ट है, इवन दो मुंबई हैज प्लेड एन एक्स्ट्रा गेम, मगर रन रेट इतना खराब है कि वो है लास्ट ही पंजाब। हाँ, तो पंजाब कह रहा होता, ओह माय गॉड, हम तो नीचे वाली लीग में जा रहे हैं, फिर मसले खड़े होते हैं इनके। आज नेक्स्ट टीम के ऊपर आ जाओ। एक और टीम बाहर हुई है, उस पे बात करनी है। मुंबई पे कर लेते हैं। हाँ वही, हाँ एक और टीम वही बाहर हुई है। और भी हुई है ऑफिशियली नहीं, लेकिन हाँ नहीं गुजरात ऑफिशियली बाहर है। गुजरात, हाँ मैं भूल गया, गुजरात को तो मैं भूल ही जाता हूँ। पहले किसकी बात करनी है? मुंबई नहीं, पहले गुजरात की कर लेते हैं, फिर मुंबई पे थोड़ी सी बातें हैं। गुजरात को मैंने निकनेम दिया हुआ था और मैं बार बार कह रहा था हर पॉडकास्ट में, किम्बर और साधो जिसमें भी मैं कह रहा था कि दे शुड रीब्रांड टू द गुजरात टर्टल्स, क्योंकि उस टाइप की T20 क्रिकेट खेल रहे थे। कोच बाय द वे गैरी कर्स्टन भी है उनका, होपफुली पाकिस्तान टर्टल्स नहीं बन जाएंगे वो आगे और कितने। खैर बॉयज ने अच्छा खेला, वो आएंगे, हम पाकिस्तान वाले बाद में आएंगे। बट द टर्टल्स वेंट टर्बो दिस वीक, ठीक है, जो मारा पेले, उफ, ओए होए होए, पर खच्चर्स
बहुत मारा यार साई सुदर्शन और गिल ने ब्रो. Unfortunately, the Ahmedabad rain has kind of knocked them out क्योंकि वो KKR वाला मैच वॉश आउट हो गया. मगर चेन्नई को जो मारा है ना, साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ने 50-50 बॉलों में 100 मारा है. ठीक है, सुदर्शन had 103 और 51 एंड गिल had 104 और 55. बट सुदर्शन की 50 आई है 32 बॉल्स में. मतलब उसने अगली 50 मारी है 18 में. जब से किम्बर ने पीस लिखा ना इसके ऊपर और हमने उसके ऊपर पॉडकास्ट किया कि ये हमेशा 10 करता है और 40 तक आउट हो जाता है. उसने कहा ब्रो सिंगल डिजिट में भी आउट होगा, सेंचुरी भी मारूंगा. उसने तब से सिंगल डिजिट भी दिया है, 2 50 भी मारी है और सेंचुरी भी ठोक दिया. तुम जीत गए हो बेट. काइंड बिकॉज़ देयर गेम गॉट वॉश्ड आउट, राइट? तो एक सेंचुरी कैन बी थॉट ऑफ एज 250s. सो मे बी आई हैव वन दैट बेट. जैरेड लॉस्ट इट बिकॉज़ ही सेड सिंगल डिजिट स्कोर नहीं आएगा, वो तो आ गया था. मगर यार उस बॉय ने गेम आप की अपनी कर दिखाया और मुझे पसंद है साई सुदर्शन. आई थिंक इज अ वेरी अट्रैक्टिव बैट टू वॉच एज वेल. द वे ही गोज अबाउट हिज बिजनेस, particularly इन दिस इनिंग्स जिस तरह गया है, मुझे तो लगता है कि ही हैज अ फ्यूचर फॉर इंडिया एज वेल because he's really young right now. He's really good. And he still only got what 7 single digit scores in all of his limited overs career. That's crazy. 70 innings है उसकी, तो 1/10 पे ही वो चल रहा है. वही है स्टैटिस्टिक भाई. अब 80 जब करेगा तो 8वीं सिंगल डिजिट स्कोर आएगा. बाकी शुभमन गिल ने 25 में 100 किया, 25 में हाफ सेंचुरी की, 50 में 100 किया. शुक्र है चला. This guy was the orange cap holder of last season, right? If I'm not wrong, शुभमन गिल के सबसे ज्यादा रन्स बैक टू बैक सेंचुरीज भी थी लास्ट सीजन, राइट? और लोग कहते थे कि अहमदाबाद प्रिंस ऑफ अहमदाबाद बुली है कि वहां पे ज्यादा चलता है. तो इस दफा जो इसने खैर आई थिंक ये नॉक इसका अहमदाबाद में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये चिपॉक पे खेले कि अहमदाबाद में खेले. I literally cannot remember. Ahmedabad ही होगा. But anyway, very important knock for him. He's lost his place in the T20 side as well, India की. So it was good for him to come back with that and remind people that hey, I'm still Shubman Gill. अभी भी मैं वही हूँ. ठीक है, और ये है S tier talent. यार थोड़ा सा ना इसकी जो फॉर्म का इशू रहा है ना, आई थिंक दैट्स ड्यू टू द कैप्टनसी प्रेशर. कैप्टनसी प्रेशर भी कह सकते हैं. ऑल्सो मिलर के अलावा कोई सपोर्ट ही नहीं था सच उस लेवल पे. Obviously साई सुदर्शन है इस टीम में whatever, but you talk about that quality of a batter, तो वो शायद एक मिलर ही था इसके पास. और I think maybe too much responsibility to shoulder. और मिलर भी उस तरह नहीं चला जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हो. कुछ चला है, हाँ, इंजर भी हुआ है बीच में. ठीक है, तो हाँ जिस तरह डेविड मिलर चलता है उस तरह नहीं चला, मगर बीच में एक आधा इस तरह का 50 मारा है उसने, जो उसी तरह तेज मारा है. आई थिंक वही बीच में फिर केन विलियमसन आ गया था. टू मेनी एंकर टाइप बैटर्स, राइट? सो मे बी दैट played part or losing Pandya. जो भी है, मुंबई को शायद उतना फायदा ना हुआ उसको गेन करने का जितना इनको नुकसान हो गया उसको लूज करने का. So the turtles / turbos, whatever you want to call them at this point. पांड्या की जो मुंबई गया उससे 2 टीमें इफेक्ट हुई हैं. एक्चुअली हुई तो थोड़ी वो आरसीबी पे भी उस पे नॉक ऑफ इफेक्ट आया, लेकिन कैम ग्रीन कर ही गया कुछ. हाँ, मगर यार आई मीन इन द फ्यूचर देव गॉट टू लुक टू ओपन विद हिम, राइट? फाफ अगर जा रहा है. खैर आरसीबी पे फिर से आ गए हम लोग. गुजरात की बात हो रही है. मोहित चल गया यार इतनी कुट खाने के बाद. फायदा स्टार्टेड द टूर्नामेंट वेल, फिर बीच में वेंट फॉर 7,000 रन्स. रिकॉर्ड भी तोड़ा है मोहित भाई ने. 73 खाए थे एक मैच में, which is the most. बासिल थम्पी का रिकॉर्ड जो तोड़ा था, the man who was born to get thumped. तो मोहित got 3 for 31 in that game versus Chennai. So happy that at least he got a good game before the IPL ends. बारिश थोड़ा मरवा गई, but let's be real. नहीं कर रहे. हाँ, अगर वो मैच जीत भी जाते ना तो ना मुश्किल ही था. नेट रन रेट भी फारेगी था. बहुत मुश्किल था. गुजरात doesn't deserve to make the playoffs. ठीक है, 100%. इस तरह की T20 क्रिकेट नहीं खेले. एंड आई वाज सरप्राइज्ड मिडवे बिकॉज़ मैंने ओरिजिनली इनको अपनी टॉप 4 में रखा हुआ था, बिकॉज़ आई थॉट दे वर गोइंग टू बी द बॉलिंग टीम ऑफ द IPL, बट दैट बॉलिंग डिड नॉट टर्न अप एट ऑल. राशिद खान हैज हैड अ पुअर सीजन एज वेल. नूर वही बेस्ट बॉल इज ग्रेट. ओवरऑल उस तरह की एक्यूरेसी नहीं है. नूर और उस्मान कादिर का एक ही मसला है. नहीं, नूर उस्मान कादिर से कई दर्जे प्लेयर बेहतर है. उसका कंट्रोल भी बेहतर है उससे, ऐसी बात नहीं है. बट it just didn't come together the way we expected it to. Maybe Josh Little should have played more, right? अगला वैसे यार आयरलैंड की सीरीज अगर नहीं खेल रहा आपके लिए खेलने के लिए, तो आप उसको थोड़ा खिला ही दो. Was it the right decision by him though? नहीं, because Gujarat were getting knocked out. But then again पैसे बना रहा होगा यार जो उसने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे. ये भी तो सोचो ना यार. यही बात है. हाँ, बात यही है. इस पे आप उसको विलिफाई नहीं कर सकते. बात एंड पे यही है. फ्रैंचाइज लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट की जो डिबेट आती है वो आती है पैसों पे. और अगर एक क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका लिमिटेड करियर होता है, वो क्यों नहीं जाएगा ज्यादा पैसों पे. पैसा उर्फ रोकड़ा.
Yeah. और एक संजय दत्त की वो मूवी थी ना वास्तव, उसमें को क्या कहता है, खोखा। नहीं खोखा तो कहता है, वो कहता है धंधे के लिए क्या मांगता है, भांडवल। भांडवल 50 तोला। संजू बाबा यार। मैंने जब वो डायलॉग सुना था ना, मैं कोई भांडवल कहता रहा था कैपिटल को बहुत देर तक, जिसको समझ आ रही थी मैं कह रहा था क्या भांडवल का क्या सीन है। तो खैर वही, लव यू संजू बाबा। एंड लेट्स सी इफ जॉश लिटिल गेट्स अनदर, लाइक एक और मैच तो है ना इनका, खिला दो उसको थोड़ा गेम टाइम दे दो, खिला दो फिर, वो छोड़ा है उसने। अगर वो होता है आयरलैंड में, कुछ पता नहीं भाई, सीरीज वो अब तक जीत चुके होते। आखिरी मैच वैसी वॉश आउट है, हो ही जाना है वो वॉश आउट probably. And by the way, that Pakistan podcast will be out Thursday, not Wednesday, unfortunately. Scheduling इस तरह की, थोड़ा बैकलॉग भी बना हुआ है और बॉटलनेक इश्यूज भी हैं, मेरी अपनी कमिटमेंट्स हैं, साथ की अपनी कमिटमेंट्स हैं। बेचारा देखो तो सही, रोज तो वीडियो निकाल रहा है यार आपके लिए। Oh my God, रेसलिंग हो, हॉकी की स्टोरी हो, फुटबॉल हो, आऊंगा मैं भी किसी फुटबॉल के पॉडकास्ट में। मैंने आना था UCL वाले पे, वो नहीं बन सका सी। कोई नहीं, करेंगे फाइनल से पहले एक करेंगे ना। हाँ, बाय द वे T20 वर्ल्ड कप 2 जून से शुरू हो रहा है, मतलब 1 जून, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली 2 जून। उसके बीच में 14 जून से शुरू हो रहा है यूरोस, 21 जून से शुरू हो रहा है कोपा अमेरिका। मैं पता है भाई तुम्हारा जा रहा है यूरोप पे। तुमने तो कहा था मैं नहीं जा रहा। हाँ, तो फिर इंग्लैंड वाली क्रेडिटेशन आ गई ECB की। मैंने कहा अगर मैं वहां जा ही रहा हूँ तो जाओ, तो मैं हैम्बर्ग भी जाता हूँ, क्वार्टर फाइनल की टिकट है मेरे पास। बिग जर्मन फैन ओवर हियर। और एक ऐसे दौर में जिसमें चेल्सी फारिग हो गई है, आई एम लिटरली जस्ट लाइक होल्डिंग ऑन टू जर्मनी राइट नाउ। अच्छी हुई हुई टीम, यू नो, और अभी वी ऑलमोस्ट हैड अ डर क्लासिकर फॉर अ फाइनल इन द UCL। काय हैवर्ट्ज, मैं भी शायद जर्मनी को ही सपोर्ट करूं। भाई काय मेरा भी हीरो है, गोल मारा फाइनल में, चेल्सी को चैंपियंस लीग जिताई है, और तुम्हें तो पता है मेरा फिर जो सीन है जर्मनों के साथ। हाँ, कुछ ज्यादा ही पता नहीं क्यों। हाँ, देयर इज एन इन्फैचुएशन यार। मेरा झंडा होता था जर्मनी का लगा हुआ अब कनाडा में कमरे में। थोड़े फ्रीकी सी बात है। पाकिस्तान का झंडा था, जर्मनी का झंडा था, कनाडा का झंडा था, बॉब मार्ली का झंडा था। बॉब मार ले, लेकिन हम ना मारे। मगर हम मारेंगे ना। अच्छा, मुझे पता क्यों, जर्मनी से क्यों यार, फुटबॉल ओवरऑल 2002 का वर्ल्ड कप जो था, I've always been the sort of guy who supports the underdog, ठीक है। But 2002 everyone was saying Brazil. मैंने कहा नहीं, जर्मनी। ऊपर से बैलैक was a man crush, और बैलैक के बाद मैट्स हमेल्स became a man crush, और वो देखो वर्ल्ड कप विनर might end up being a Champions League winner, so full support है भाई डॉर्टमंड को। और पता है, आई नो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा फुटबॉल की बातें हो गई हैं, मगर मैं हार्डकोर चेल्सी फैन हूँ, वो हार्डकोर आर्सेनल फैन है। एक टीम को सपोर्ट किया आज तक लाइफ में क्लब फुटबॉल में चेल्सी के अलावा, उस ही जोश के साथ। अच्छा, क्लॉप की डॉर्टमंड, लव, ठीक है। हार्ड मेटल, क्या कहते हैं, हार्ड रॉक एंड रोल, ऑल दैट, हेवी मेटल फुटबॉल। ये फुटबॉल की बातें हो रही हैं। हाँ, हम कहाँ पे थे? जर्मनी जा रहा हूँ मैं, हैम्बर्ग, व्हाटएवर। गुजरात की और कोई बात करनी है? बाहर तो हो गए हैं, बाय बाय। या प्लीज अपना एक खेलने का तरीका बदल लेना अगले साल। कुछ इस तरह नहीं चलेगा। If you don't put pressure back on the opposition's bowlers, you will lose. गैरी कृष्ण को उड़ा दो। हट तो रहा है। ये बात सिर्फ गुजरात टर्टल्स या टर्बोस पे अप्लाई नहीं करती, by the way। अब वो दौर आ चुका है कि if you just knock it around, if you do not put pressure on the opposition's bowlers, you need the Abhishek Sharmas and the Jake Fraser McGurks and all of that fancy stuff, Travis Heads। हाँ ब्रो, अब यही है ज़माना, यही मांगता है। PSL में भी यही मांगता है हम। वो PSL has been a high scoring league ever since it came back to Pakistan, right? हाँ, it has been, लेकिन that वही पिक्चर्स वाला, which also means that there's no excuse for Pakistan। उल्टा, लेकिन PSL में अगर तुम टीम कॉम्बिनेशंस देखो ना, फॉरेन बैटर्स ज्यादा हैं rather than लोकल बैटर्स, which makes sense, टॉप ऑर्डर में। Anyway, अब बहुत ज्यादा टेंजेंट्स हो गए हैं। अब वापस आ जाओ मुंबई पे। अक्खा मुंबई बाहर। वो तो पहली बाहर थे, ठीक है, पिछले हफ्ते ही बाहर हो गए हुए थे, अब भी बाहर हैं। कोलकाता से हारे हैं इस हफ्ते, नो रियल साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट? और मतलब अगर तुमने वो मैच देखा हो, पहले बारिश हुई थी, 16 ओवरों का मैच हो गया था यार, 10 से कम का रन रेट चाहिए था, और जब ओवर कम हो जाते हैं तो अंडर 10 और इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ईशान किशन ने आपको 22 बॉलों में 40 दे दिए, ठीक है। आपके क्या 5 ओवरों में 59 है, वहां से कैसे आ रहे हो आप? हक गए, कैसे हक गए, बिल्कुल हक गए।
पता नहीं क्या सीन है मतलब यार। आपका बेस्ट बैटर इस सीजन तिलक वर्मा रहा है, उसने इस मैच अभी 32 ऑफ 17 मारे हैं। ठीक है, वो उस टाइम पे गेम ओवर काइंड ऑफ हो चुकी हुई थी, बट तिलक वर्मा इतनी स्टार स्टडीड बैटिंग लाइनअप में अगर बेस्ट बैटर है ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू तिलक वर्मा, आई थिंक इज फैंटास्टिक, यंग है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है मुंबई के लिए ओवर अ कपल ऑफ सीजंस नाउ और अ फ्यू सीजंस। लेकिन जिस तरह के नाम है उस मतलब यूनिट में, are you telling me that he is a better bat than the likes of Rohit, Pandya, Tim David, Sky, किशन, ईशान किशन को भी डाल दो इसके अंदर, ईशू। हाँ ईशू किशू। तो मतलब ठीक है, तिलक वर्मा को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, एंड आई एम हैप्पी, एंड आई थिंक इन द फ्यूचर ही इज अ सॉलिड ऑप्शन फॉर इंडिया एज वेल। वो मिडिल ऑर्डर में बड़ा कंसिस्टेंट है, बट ही शुड बी सप्लीमेंटिंग दोस गाइस। ना ही शुडंट बी द स्टार बैटर। ही इज द स्टार बैटर दिस सीजन, एंड यहीं पे उन्हें थोड़ा सा इशू हुआ है थ्रू आउट, मानो या ना मानो, यहाँ पे इशू हुआ है, किशू बहुत बड़ा हुआ ये है। अच्छा, वैसे सबसे बड़ा इशू पे आ जाए हम, दो इशू है, वही दो है सबकी नजरों में, दो इशू हैं बहुत बड़े, रोहित एंड पांड्या। हाँ, obviously there is the batting element of it, जिसकी अभी हमने बात की है कि बैटर उस तरह चले नहीं, क्योंकि you look at that batting lineup, you're like surely they're out batting opposition every now and then, right? Like they should be like the Sunrisers with Bumrah, होना ये चाहिए ना, नहीं है ऑन पेपर। अगर यही मुझे दो मुंबई की टीम लोगे या सनराइजर्स की टीम लोगे, आई वुड पिक मुंबई's टीम। या बिकॉज यू लाइक इनके पास बुमराह भी और फायर पावर इनके पास भी है, मगर नहीं वो नहीं कर सके, बैटिंग बहुत ग्लोरियसली फेल की है। पांड्या की कप्तानी बहुत ज्यादा अंडर द स्कैनर आई है, इट्स बीन स्क्रूटनाइज्ड हेवीली, और अच्छी कप्तानी थी नहीं थी। और पता है वो बीच में एबी का बयान आया था कि ही थिंक्स इट्स ईगो ड्रिवन, फिर एबी ने रिट्रैक्ट किया। एबी पता नहीं क्या कर देता है, एबी यही करता रहता है, बोलता है कुछ फिर रिट्रैक्ट करता है। वो कोहली के बच्चे की खबर आउट कर दी थी, फिर इसने बोला था कि नहीं हो रहा बच्चा फिर हो गया। मेरा जो प्रोड्यूसर है ना किम्बर के लिए, मुकू, एबी का भी प्रोड्यूसर है भाई, अच्छा। उसको तंग करते रहते हैं हम लोग। हम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, उसे किस तरह की हरकतें करवा रहे हो तुम इससे, बट ऑब्वियसली लाइक ही इज अ लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट और व्हाटएवर। वो सुला देता होगा बातें करते हुए, मगर है वो एबी, ठीक है, बातें करता तो पहुंच जाती हैं वो। खैर आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली वो कहना चाह रहा था कि ईगो ड्रिवन कप्तानी, आई डोंट नो, बिकॉज ही सेड कि मेरी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मगर हार्दिक पांड्या की जो टीम थी वो फ्रैक्चर्ड थी। You cannot tell me otherwise. You cannot convince me otherwise. No way. Hopefully ये वाले fractures जो हैं इंडियन टीम में ना, मुझे लगता है बुमराह को नहीं पसंद आई ये बात, उसकी वो स्टोरी भी आई थी एक जमाने में, मुझे लगता है वो जो स्टोरी थी वो इसी तरफ डायरेक्टेड थी। ऊपर से तुम्हें पता है सबकॉन्टिनेंट कल्चर, कप्तान जब एक दफा बंदा बन जाता है तो उसके बाद अगर वो फिर किसी के नीचे खेले, और वो भी रोहित जैसा बंदा पांड्या के नीचे खेले, देखो पांड्या इज डिफरेंट है, वो जरा स्वैग टाइप आदमी, मतलब स्वेग, तो ही इज यू नो, उसकी पर्सनालिटी फर्क है। Maybe that personality type was not the right one for Mumbai. Maybe it was too many drastic changes. Wasn't handled really well. They could have done a far better job handling it, right? They could have like इस तरह जो randomly out of nowhere announcement आ गई थी, या बेहतर हो सकता था। रोहित को ही आप वो वाली लग्जरी दे देते या इज्जत दे देते कि आकर वो स्टेप डाउन कर ले, कि बोले यार मेरा फैसला है कि पांड्या आगे कप्तानी कर, ये चाहिए था। हाँ, अब जाकर वो पांड्या रोहित की कप्तानी में होगा, ऐसा ही है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये फ्रैक्चर्स वहां ना इन्फिल्ट्रेट कर दे। नहीं वहां नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया वुड रियली वांट अ टाइटल नाउ। हाँ, बट दो गंदी परफॉर्मेंसेस मुश्किल है, ग्रुप स्टेज में तो मुश्किल है, लेकिन रोहित की अगर गंदी परफॉर्मेंस आ गई, पांड्या की गंदी परफॉर्मेंस आ गई, कुछ ना कुछ वहां पे शुरू हो सकता है, होपफुली नॉट, लेकिन यू नेवर नो विद दीज क्रिकेटर्स, यू नो, क्रिकेटर्स का आप कभी भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि क्या, या किसी भी इंसान का नहीं लगा सकते कि क्या चीज उसे बुरी लग जाए कब। बात तुम्हारी दुरुस्त है। और मुंबई, man, I mean when I look at that squad, they've had an even worse season than some of the poorer teams, right? Like poorer कह रहा हूँ मैं, weaker poorer भी हैं। अब बानी की टीम जहाँ पे बैठी है उनके सामने तो सभी poorer हैं भाई, weaker teams, yeah, ऊपर से दिस इज रियली ऑफ टॉपिक, बट यार ये क्या, किस तरह के मटेरियल से इन लोगों ने नाम लिखवाए हैं, अपने नजर ही नहीं आते, बस थोड़ा सा चमकीला नजर आ रहा होता है, नजर कुछ नहीं आ रहा होता। ये कोयटा ने भी हरकत की हुई है पहले। हाँ, मुझे नहीं समझ आती यार, बाकी टीमों को देखो प्यारा नंबर नाम नजर आ रहा होता है, इनका बस समझ ही नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। अच्छा यार, हाँ, और अब तो बुमराह भी थोड़ा पिट गया है, यू नो, बिठा दो उसे, पता नहीं क्यों आप लोग खिला रहे हो यार, वाकई आई नो टिकटें बिकती हैं, मगर क्या वो चीज ज्यादा जरूरी है कि उसकी फिटनेस ज्यादा जरूरी है इंडिया के वर्ल्ड कप? बुमराह खेल रहे और फिर जब वो स्टेडियम में है तो बोलो ओ नहीं खेल। हाँ, ओ सॉरी पेट खराब था, यू नो, पेचेस लग गए थे बुमराह को।
बिठाओ उसको भाई। बिठा दो, स्काई को बिठा दो, हाँ। कोई फायदा नहीं है, बचे छचे ट्राई करो, बाहर हो गए हो यार। हाँ। या बाकी रोहित की बात आई, हम पहले भी कर रहे थे किस तरह उस पे वो वाली क्रिटिसिज्म नहीं हुई जो कोहली पे हुई है। नहीं आए रनजे नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। एक सेंचुरी मारी है बस, वो सेंचुरी भी लूजिंग कॉज में थी और हेविली क्रिटिसाइज सेंचुरी थी, बस। because he was like हाँ। 10 balls too late, right? हाँ। I mean, those are facts. मतलब रोहित से आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, रोहित 3.0 से। या इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा आए और वो उड़ाए, मारे। अब प्रॉब्ली इंडिया के लिए वो करेगा ये। We've seen that in the ODI World Cup. There's no reason why we won't see it in T20s. यार, और स्पेशली मुंबई इंडियंस बैट डीप, पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहा था। I mean, bad deep. हाँ देखो, कोर्जिया को गिन रहे हो तुम इसमें? हाँ, गिन लो। ना गिनो, क्यों ना गिनो, आके मार तो सकता है ना। पता नहीं। जितनी बैटिंग है वो बहुत अच्छी है, इतना कह लो। यार क्या 7 तक तो बैट करता हाँ, है। वो 7 सारे तक तो प्रॉपर बैट है कुत्ते ही हैं। तो- मगर यू नो व्हाट, टिम डेविड को थोड़ा वर्कआउट कर लिया हाँ। लोगों ने, स्पिनर बचा कर रखते हैं Yeah. उसके लिए, नोटिस किया? या बिल्कुल। या डेविड भी जरा वो टिम डैडी डेविड वाला वो नहीं रहा। Timbo might have been found out. Yeah. Wearing signs for Australia maybe. Perhaps because it is going to be a Caribbean वाला World Cup, slow surfaces, all of that stuff. मगर वो ऊपर से अगर ट्रेविस हेड ने अगर काम कर दिया तो वो मैच में जीत फायदा जाएंगे। का- हाँ। बता रहा हूँ, डर कर रहो ट्रेविस हेड से हाँ, भाई। हाँ, सारे डरो, हेड से डरो। इन्हीं पे ना आ जाए। हाँ, किन पे? Sunrisers। आ जाओ। सनराइजर्स ही बना ना, हाँ, हाँ, या सनराइजर्स। जज नहीं है ना अब। हैदराबाद पे आ जाओ। तुम्हारी टीम, यार मेरी टीम ने जो किया है ना लखनऊ के साथ, ओए होए होए, took them to the cleaners and then to the cleaners of the cleaners. ड्राई क्लीनर्स। हाँ, took them to the dry cleaners. God पहले damn it. प्रॉपर धोबी के साथ धोया, हाँ। यू नो, मार मार के। उसके बाद फिर कपड़े इस्त्री करके भी दिए। क्या कहते हैं, मार मार के तुम्बा बना दिया। Is that the word? दुम्बा नहीं होता, तुम्बा होता है। दुम्बा पता नहीं, जो भी होता है वो कर दिया। ठीक है, और मतलब 165 चेस किए अगलों ने 9.4 ओवर्स में। क्या पानी शानी ला कर दो मुझे, छट्टे मारूं मैं पानी के। ये फर्स्ट इनिंग्स होती, ये 300 था। हाँ, ये 350। ये वाला वो मैच था, इसमें 300 आ जाना था, क्योंकि अगर वो 167 पे एंड हुए हैं वो फॉर नो लॉस इन 9.4 ओवर्स, कर जाना था इन लोगों ने 300 यार। और अब ये कंफर्टेबली सिट कर रहे हैं टेबल में ऑन 14 पॉइंट्स। आगे गेम में भी आसान है, गुजरात पंजाब, यू एक्सपेक्ट देम टू विन एट लीस्ट वन ऑफ दोस गेम्स, राइट? दैट्स ऑल दे नीड। बस, हाँ, क्वालिफाइड। अभी क्वालिफिकेशन इज जस्ट अराउंड द होराइजन, दे हैवंट सिक्योर्ड इट येट, बट यूड पुट योर मनी ऑन देम टू गेट दो में से 2 हारे। चेन्नई, आरसीबी, लखनऊ ने बंगड़े डालने हैं। ओए 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 ओए, नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। एक तो जीत जाएंगे। ना, एक पक्का जीतेंगे। बाकी यार, आई मीन, इफ दे कंटिन्यू टू बैट लाइक दैट, कोई पता नहीं वो वाली चीज को डिस्प्रूव ही कर लेंगे। बैटर्स विन न्यू गेम्स और बॉलर्स विन न्यू टूर्नामेंट्स। बट ऑन दैट नोट, भुवी ने पीक फॉर्म हिट कर दिया। पहले भी हमने बात की थी, बैक द इयर्स, पिछले हफ्ते हमने बात की थी किस तरह इसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। अब तो कंफर्म हो गया कि फॉर्म में आ गया यार। 2 for 12 in 4 overs. It's crazy. I remember when Bhuvneshwar came for the first time versus Pakistan in 12-13. हफीज को बोल्ड मारा था, वेल लेफ्ट कर रहा था, वो लीव कर रहा था, यूं करके अंदर आई थी बॉल। And I knew this was going to be a special bowler. और न्यू बॉल के साथ he is still a special bowler. ठीक है, I think he doesn't get enough credit. That's mainly because of his pace, I guess. लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उसे पेस की यार। Yeah, proper, मतलब हर फॉर्मेट का एक टाइम पे बॉलर था आपका। और देखो, we've been saying this time and again कि सनराइजर्स की बॉलिंग उस तरह की है कि 200 मार भी दिया तो पता नहीं भाई चेस हो सकता है। लेकिन when Bhuvneshwar is in this form, हाँ, तो फिर तो बचाएगा वो। it changes things. It changes things drastically. तो मैं पावर प्ले के 3 सॉलिड ओवर दे रहा हूँ अब। Not conceding runs, taking wickets. Yeah, वही किलर कॉम्बो, राइट? एंड इसकी इस फॉर्म के साथ तो ये जीत भी सकते हैं आईपीएल, कोई पता नहीं। मगर सनराइजर्स हैं, ये भी वाइब्स पे चलने वाली टीम है। ठीक है, One bad day for Abhishek Sharma and Travis Head और ये फंस गए। कोई पता नहीं, आगे क्लासन क्लूसन भी पड़े हुए हैं। Where is Glenn Phillips? We can't see him. हाँ, we cannot see him. All puns intended. क्या था? आती है मुझे अजीब अजीब अलवाज़ें निकालना सादी। You've only seen the half of my talents. Damn. Yeah. अच्छा, हाँ। But खिला दो यार फिलिप्स को प्लीज। हाँ, एक वैसी यार, अब तो मतलब Did I catch it? Did you catch a fly? नहीं, he didn't. लगा था कि मैंने। Anyway, मक्खी वापस आ गई। यार एट दिस पॉइंट तो मतलब वैसे गेम टाइम ही दे दो थोड़ा सा। और मुझे तो समझ नहीं आती यार कि उसकी जगह बन कैसे नहीं रही। अब तो मार्करम के ऊपर ही खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। और ऊपर से वो
वेरी हैप्पी फॉर विजयकांत व्यासकांत, आईपीएल डेब्यू कर गया है लड़का, नन फॉर 27, ठीक है, विकेट नहीं ली मगर रन्स भी ज्यादा नहीं दिए. दिस इज यू नो अ टीम व्हिच डज नॉट हैव अ स्पिनर. मार्कांडे पहले पुराने जमाने में कोई अच्छी सीजन्स थे, उसके सीजन तो फारे ही था इस सीजन यार. लोग कहते हैं कि नहीं उस दिन 1-2 विकेट ली थी, तो हाँ 1-2 विकेटों के साथ 50,000 रन भी दिए थे, ठीक है. शहबाज इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है, छक्के मारता है वो उसका यूएसपी है मेरी नजरों में. तो उसके अलावा क्या मतलब आपके पास आधे स्पिनर के साथ खेल रहे थे, अब व्यासकांत आया है. और अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता तो पिछले कुछ पॉडकास्ट में डिस्कस हुई थी. जाफना से ताल्लुक है उसका, वॉर टॉर्न एरिया, सिविल वॉर में श्रीलंका का. आज तक कोई क्रिकेटर वहां से आया नहीं प्रोफेशनल, क्योंकि वो आसान भी नहीं है वो, बिकॉज ऑफ द यू नो रेबल गवर्नमेंट्स और व्हाटएवर, एंड देन इट्स टफ फॉर देम टू ट्रैवल टू द सेंटर ऑफ श्रीलंका वेयर क्रिकेट इज यू नो popular and mainstream. So it's great that someone like him has actually made it this far. It's huge that he's debuted in the IPL. He's a travelling reserve for Sri Lanka in the World Cup as well. Chuffed for him. ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं. और अगर आगे चिपॉक में गेमें आती हैं तो ये खेलेगा. हाँ, ऑब्वियसली खेलेगा. हाँ, तो I mean सनराइजर्स के लिए बहुत चीजें हैं to look forward to and they've been brilliant in the field. यही वो टीम है. Yes, जिसकी हम बात कर रहे थे, बेस्ट फील्डिंग टीम. ये जो लखनऊ वाला मैच था, इसमें जितनी अच्छी फील्डिंग सनराइजर्स हैदराबाद ने की, उतनी अच्छी फील्डिंग किसी टीम ने किसी मैच में नहीं की मेरे ख्याल से. और यार वैसे फील्डिंग तो बहुत अच्छी है, इस फील्डिंग को एक और लेवल ऊपर बढ़ाना है. फिलिप्स को one of the best fielders in contemporary cricket. He gives you buffer overs. He gives you 100% in the field. He will bat the way you want people to bat. And if you want him to keep wicket, he could do that too. He's Glenn Phillips, baby. Like सब कुछ करता है वो. Yeah. तो उसके अलावा obviously we can't not talk about. हम बहुत बड़े fans हैं फिलिप्स के, वैसे मैंने नोटिस किया. यार मैं, तुम, किम्बर, सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि we rate the potential really high. Yeah. We can all agree कि उस तरह शायद नहीं उतरा जितना potential है. वाकई. हाँ. उस जिस लेवल का प्लेयर ये बन सकता है शायद उसका नहीं बना, मगर अभी टाइम है. ठीक है, और मतलब बिग गाय एज वेल. ब्रो, दिस इज योर वर्ल्ड कप. फिलिप्स, जा ले शो द वर्ल्ड. जा जीपी जी ले अपनी जिंदगी. ठीक है, तो खैर साउथ पोस्ट लॉगर्स की तो बात करो यार. कैसे हम बात कर सकते हैं सनराइजर्स की उनकी बात की बगैर. या हेड्स एंड शर्मा. दूसरी दफा ट्रेविस हेड ने 16 बॉलों में 50 मारी. शर्मा हेड्स. या नहीं इसमें कुछ करना नहीं था. या पता नहीं. या हेड शर्मा नहीं स्टिल डजंट मेक सेंस. एनीवे 16 बॉल फिर से 50 मारा ट्रेविस हेड ने. ठीक है, एंड ही एंडेड अप विद एन अनबीटन 89 ऑफ व्हाट 50. नहीं 50 तो हो ही नहीं सकता. टोटल 9.5 ओवर्स खेले हैं. अब जो भी बहुत कम बॉलों पे था यार. या बहुत ही कम बॉलों पे था. आई डोंट रिमेंबर. 30 पे होगा. हाँ 30 makes sense. ठीक है, बट खैर अनबीटन ऑन 89 लुक लाइक अगर ये पहली इनिंग्स होती तो शायद इसने गेल का स्कोर तोड़ देना था. ठीक है, फुल कराओ, पीछे कराओ, शॉर्ट कराओ, मार रहे, हर जगह मार रहे. ट्रेविस हेड हैज अनलॉक्ड सम न्यू मोड. अपनी मूंछों के साथ जो है ना पेलता है वो. he going into this world cup he is one of the most dangerous batters. It's one to look out for. इस पे सबकी नजरें होंगी. और फिर अभिषेक जो है, जो कि हो सकता था the second most dangerous batter of the tournament in World Cup, लेकिन है नहीं वो स्क्वाड. वो teams are radical enough right now. The Fraser McGurks and Abhishek Sharmas aren't getting picked. And I would love to see a world in which that becomes the norm. नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हो गया. और अभी तो और बैटर रहेंगे इस तरह के इनके मोल्ड में. अभी तो ये अकेले हैं. ठीक है, और अभिषेक शर्मा मतलब नहीं भी चलता रहा. 12 बॉलों में 30-35 मारता ही मारता है. इस दफा इसने 19 बॉलों में 50 किए. ये भी अनबीटन गए ऑब्वियसली. 75 ऑफ 28. एंड दोज टू गाइज जस्ट आई थिंक आए हैं आपस में बात की कि आज 10 ओवरों में फिनिश करें. हाँ, बात ही ये की होगी. और कर दिया उससे पहले. शुगर लगाए 10 ओवर के अंदर. हाँ, डिफ्लेट कर दिया अगली टीम को. मतलब उसका इफेक्ट जो हुआ ना लखनऊ के, कहीं आएंगे उसके ऊपर. विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. बट आई मीन इफ द बॉलर्स कंटिन्यू टू पिच इन, अभी तो देखो पैट कमिंस की कुछ बुरी गेमें जा रही हैं, उस तरह की फॉर्म नहीं पकड़ी हुई उसने. ठीक है, नटराजन गुड बॉलर, विल गिव यू गुड यूटिलिटी. हो सकता है कि टाइटल के लिए कंटेंट करें प्रॉपर्ली, क्योंकि इनसे यही एक वो थी ना शिकायत कि यार आउट बैट कब तक कर लोगे. भुवी इज कमिंग गुड. अब कमेंट्स आ जाएगा अगर वापस फॉर्म में. नटराजन है, द व्यासकांत वो इट्स नॉट अ बैड बॉलिंग लाइनअप. या नो, और किसी ना किसी दिन तो उनादकाट भी चल जाता है स्लोअर वंस अपनी करा के. ठीक है, तो आई डोंट नो where to put them right now. I'll definitely say that they've exceeded my expectations.
तुम ठीक ही साबित हो गए एंड में, ये पहुंचेंगे प्लेऑफ्स पे और 7 को रिस्पेक्ट है इसकी बहुत जल्दी। इफ हिज 4 टीम्स गो टू द प्लेऑफ्स, जो कि केकेआर, राजस्थान, सीएसके और सनराइजर्स थे, तो उसकी रील निकालेंगे हम। बॉय क्रेडिट जाता है, पहले एपिसोड में बोला था उसने। मैं भी करीब हूँ, मैंने बोला था सीएसके, केकेआर, राजस्थान, और फिर मैंने गुजरात बोल दिया था। थोड़ा ज्यादा हो गया। उसके बाद मैंने गुजरात को लखनऊ कर दिया था, मगर वो मयंक यादव भी फिर इंजर हो गया फिर से। अब लखनऊ की जगह आरसीबी करने मजा है, मगर फिर सीएसके जाती है ना। ट्रिकी बिजनेस। या बट पता है, अ पार्ट ऑफ मी विल बी रियली हैप्पी इफ सनराइजर्स विन द होल थिंग। या एंड टीम ही ऐसी है। देखो कुछ मैचेस तो ये आउट बैट कर ही सकते हैं, मगर अब क्योंकि बॉलिंग इज कमिंग टू द फोर, हो सकता है। पैट कमिंस की भी अभी एक अच्छी गेम आने, ही इज ड्यू वन, राइट? बहुत अच्छी गेमों के बाद फिर काफी सारे गेम्स आएंगे। सो या आई मीन, एंड प्लस टी नटराजन इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन इंडिया। So there are all of those things which could work for them. Spinner भी आ गया. So anyway, I'm excited to see what they bring to the table. अच्छा 4 टीमें रहेगी I guess. लखनऊ is the obvious one. लखनऊ है, कोलकाता रहेगी, दिल्ली रहेगी और राजस्थान रहेगी। तो चलो आओ लखनऊ पे फिर। लखनऊ पे आ जाए। इन लोगों ने मैं क्या तो कोलकाता और दिल्ली को यार सनराइजर्स की बात की है ना, चलो तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद लखनऊ की बनती है बात करें। जिसको कुट पड़ी थी, जिसको पेला है, जिसका जो ओनर है वो पेलने लग गया था राहुल को। हाँ। क्या घटिया हरकत यार। नहीं मुझे समझ आई कि आपको ये कैमरे के सामने पब्लिकली करना जरूरी था क्या गोइंका साहब? आप और राहुल केएल राहुल को सिखाओगे? हाँ, जितने भी बड़े ओनर हो, ठीक है, ये तो अंबानीज भी नहीं करते, आप कौन? ठीक है, ही वाज रियली पेडेस्ट्रियन इन दैट इनिंग्स, जो भी है, ठीक है, जो भी है। मगर सादी इस चीज को मद्देनजर रखो कि पिच बहुत बदली है उस मैच में, जो भी हुआ, ठीक है, वो फ्लैटेस्ट हो तो फ्लैटेस्ट ट्रैक्स पे भी ये खा रहा हो, ओनर आके कैसे बोल सकता है कैप्टन को? मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सक्यूजेबल है उनका इंटेंट, मगर पिच बहुत बदली है, ठीक है, पहली इनिंग्स में ही बदल गई थी, आपने देख लिया था सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स किस तरह का था। इट्स अ रियली पुअर लुक। आपने इस तरह आकर जो लोगों के सामने, कैमरे के सामने उसको इस तरह जलील किया, और नजर आ रहा है कि आप जिस तरह बातें कर रहे हो, देखो ठीक है बिजनेस वगैरह व्हाटएवर चलता है सब कुछ, बट आप ये कैमरे के बाहर भी कर सकते थे। और आप अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। हाँ, you're in prime position, not prime position, you win too, you're in there। हाँ, but net run rate could still screw them over। उनका इतना अच्छा नहीं है। 16 पॉइंट्स हो जाएंगे इनके। हाँ, मगर हो सकता है ना कि सीएसके भी 16 पे पहुंची हुई हो। मुश्किल है, नहीं मुश्किल। सीएसके जीते, सनराइजर्स एक और जीते, ये दोनों जीते, ये हारेंगे, ये पहुंच जाएंगे। तुम सही जज्बाती हो गए, मगर सोचो अगर यार चलो प्राइम पोजीशन में नहीं, लेकिन हैं तो सही ना अभी कंटेंशन में। प्राइम पोजीशन में तो है ना। आप इस तरह 3 टीमें एक स्पॉट के लिए फाइट करी और 4 टीमें। आप इस तरह दुनिया के सामने अपने कप्तान को जलील कर रहे हो जब आप बाहर भी नहीं हुए। ये इस तरह कह लो ना तुम, यू कैन स्टिल मेक इट टू द प्लेऑफ्स। आपकी गेम में भी आसान है यार, दिल्ली और मुंबई आ रहे हैं, यू शुड टेक बोथ ऑफ देम, ठीक है। क्या हो काइंड ऑफ फेट इन योर ओन हैंड्स, आई थिंक समवॉट। आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद ना दे वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। आई अंडरस्टैंड कि 9.4 ओवर्स में अगर आपने 167 खा लिया तो ठीक है, तब तो चढ़ेगी। बैड डे एट द ऑफिस मैन, एक्सट्रीमली बैड डे एट द ऑफिस, बट आप, मैं कहता हूं कि यू कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद केएल एज वेल। दुनिया के सामने करना गलत है। वो ड्रेसिंग रूम में जाके अलग कमरे में बैठ के ये कॉन्वर्सेशन करो, प्लेयर्स के सामने भी करना ये गलत है। You can have all of your criticisms on KL Rahul, but he was really hard done by over here. I feel for him. I do. और rumors are afloat. कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल कभी खेलेगा नहीं लखनऊ के लिए फिर से। कुछ लोग कह रहे हैं कप्तानी अभी से छोड़ दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि he didn't travel to Delhi with the team but will play in the game. So I don't know what's going on. कैच करा जरा, बड़ी देर हो गई है। Catch it. How's that? Out. ये बिली। But yeah, it's, I mean, वो नहीं everything kind of, you know, shit hits the fan kind of thing. Bro, वो चीज हो गई। ये जो ओनर ने किया ना, इसके बाद लखनऊ क्वालिफाई नहीं करेगी। That's my prediction. शायद ये दोनों मैचेस भी हार जाए। मोराल इतना गिरा होगा ना राहुल का भी। I would love to see a world in which KL Rahul perform कर इनको प्लेऑफ्स में पहुंचा दे। यार देखो, फिर देखते हैं ओनर क्या करता है। लेकिन नहीं होगा बेराम, क्योंकि मतलब एक तो उसकी उस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पे जितना वो वावेला मचा, किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, सब ने उसकी ली है, सब ने मारी है। हाँ ना, लेकिन नहीं कर सकते हो आप इस तरह, मोराल डाउन होता है। मोराल की बात नहीं है, दिस यू डोंट डू दैट मिड टूर्नामेंट टू योर ओन कैप्टन। कैप्टन भी कह रहा हूँ।
Fuck off, man. हाँ, दुनिया के सामने आपने इस तरह कर दिया. If I were KL राहुल, मैं वाकई कहता कि बस ठीक है, अब मैं नहीं कर रहा कप्तानी. मैं कप्तानी नहीं कर रहा, मुझे नेक्स्ट सीजन ट्रेड करो. और फिर देखते हैं क्या करते हैं ये लोग. फिर क्या इंडियन कोर क्या है आपकी? KL राहुल को भी निकाल दोगे तो रिलीज करो. मैं तो डिमांड करता नेक्स्ट सीजन रिलीज करो. मैं मानता हूँ KL राहुल का जो पोटेंशियल है ना, वो उस पर नहीं उतरता. जिस तरह वो मार सकता है ना, वो हमेशा उस तरह नहीं मारता. खूबसूरत मारता है, बहुत प्यारा मारता है वो. उसका वो जो फ्लूइडिटी है ना उसकी बैट स्विंग में, बहुत प्यारा मारता है. बट I agree that the criticism makes sense over there कि इसकी जो भी स्ट्राइक रेट वगैरह, मगर टेक दिस इनिंग्स आउट जिसके अंदर बहुत आहिस्ता खेला यार. ठीक जा रहा था IPL उसका, अच्छा खासा जा रहा था, अच्छा खेल रहा था, पावर प्ले में तेज खेल रहा था. और कैप्टन हो के मतलब you're in contention यार. ये नहीं है कि तुम पंजाब की तरफ बाहर हो चुके हो, मुंबई की तरफ बाहर हो चुके हो, तुम 4 टीमें फाइट कर रहे हो फॉर दैट वन स्पॉट. सो गोयनका सर बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरी हरकत. घटिया हरकत. यकीन माने बड़ी कोशिश की, बिल्कुल पसंद नहीं. मैंने कोशिश भी नहीं की, घटिया ही थी. आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सिंगल पर्सन आउट देयर जो कहेगा कि नहीं सही हुआ. नहीं हुआ सही. पता नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं. लोग भी सरप्राइज यू एवरी नाउ एंड देन, राइट? बट एनीवे देयर वर सम पॉजिटिव्स आफ्टर दैट अर्ली कोलैप्स, क्योंकि पहले 10 ओवरों में तो बिल्कुल ही लेट गई थी टीम. ठीक है, लेट गई. हाँ, उसके बाद आयुष बडोनी ने 28 बॉलों में 50 मारी, वॉक बैक अनबीटन ऑन 55 ऑफ 30. और निकोलस पूरान, निकी पी इज देयर बेस्ट बैट, राइट? बेस्ट बैटर इनकी टीम में बाय डिस्टेंस वही है, क्योंकि जिस लेवल पे वो या रेट पे वो मार सकता है, बड़े दुनिया में कम लोग मार सकते हैं. तो उसने फिर से 48 अनबीटन मारा 26 बॉलों में. He's got to be the one who performs with the bat if they are to go through to the playoffs. ठीक है. बर्डोनी का मुझे नहीं पता क्या सीन है. Sometimes I feel like he's insurance after all the main batters. कभी उसको ऊपर भेज देते हैं, पता नहीं किस तरह उसको यूज करना चाहते हैं ये. मुझे कुछ समझ नहीं आई. कभी कृणाल पांड्या ऊपर जा रहा होता है निकोलस पूरान के, नहीं समझा रही. I don't understand what the plan is. ऊपर से यार where is Kyle Mayers? पहले एपिसोड से लगे हैं. इस पॉइंट पे तो I would even take him ahead of Quinton de Kock. डिकॉक की फॉर्म मरी हुई है, टीम में वापस आया ड्रॉप होने के बाद, फिर भी नहीं चला. कर लो मेयर्स को ट्राई यार. क्या बिगाड़ दिए काइल मेयर्स ने सबका? वेस्ट इंडीज ने नहीं पिक किया, लखनऊ के लिए गेम नहीं मिल रही, वेस्ट इंडीज ने पिक नहीं किया, अब PSL में पिक नहीं हुआ. मुझे लग रहा था प्लेटिनम पिक होगी. क्या कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज तो नहीं है? पता नहीं, बाल तो बड़े फिट है बॉय के. और मारता है यार, गिव्स यू बफर ओवर्स एज वेल. पता नहीं क्या. I just don't get it. I would love to see Kyle Mayers get a game. I am a huge fan. उस दिन से फैन हूं मैं जिस दिन से टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश को मारा था इसने. So yeah, I would open with Mayers and KL Rahul ahead of Quinton de Kock now at this point. And let's see. It's not all over for Lucknow. I think it is. यार चलो हराए ना DC और MI को. मजा तो आए जरा थोड़ा. हाँ, हराए तो अच्छी बात है. By the way, by the time this podcast will be out, because this was recorded in the direct aftermath of the washout between Gujarat and Kolkata. तो जब तक ये podcast बाहर होगा, मैं आंसर मिल गया होगा. दिल्ली और लखनऊ का मैच है आज रात, जो कि खत्म हो गया होगा जब ये निकलेगी. पता होगा हमें क्या बना लखनऊ का, बट आई रियली होप दे विन दिस गेम. हाँ, जीत जाए तो टूर्नामेंट का मजा ज्यादा. आई डोंट वांट इट टू बी डेड सो सून. अच्छा, आज दिल्ली पे आ जाते हैं. दिल्ली पे आना है? हाँ, दिल्ली पे आ जाते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का ही मैच है. और फिर दिल्ली भी ऑलमोस्ट ठीक है, पॉइंट्स तो हैं, लेकिन रन रेट बहुत नीचे है. हाँ, फारिग हो गए. जीत भी जाए तो वो मुश्किल है क्वालिफाई करना. इस रन रेट के साथ नेट रन रेट की गेम बड़ी क्रूशियल होती है, और वो बहुत नीचे आ गए हैं. सो इवन दो दे कैन बी 7 and 14, आई डोंट सी अ वर्ल्ड इन व्हिच दे आर क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स. दे हैड अनलेस फ्रेजर मैगर्क 9 बॉल 50, 18 बॉल 100. फ्रेजर मैगर्क कॉप्ड अ ब्लो in his baby maker, in his McGurkin. ठीक है. और मतलब ट्रेंट बोल्ट की वो बॉल उसको लगी, उसके बाद बॉय ने 28 रन मार दिए आवेश खान को एक ओवर में. ठीक है, 4 चौके 2 छक्के. मेरी पुश्ते. हाँ. खत्म करोगे, मैं तुम्हारी मेरी पुश्तों को तुम चैलेंज कर रहे हो. मैं तुम्हारी पुश्ते खत्म कर तुम्हारी नहीं, ट्रेंट आवेश को पड़ जाऊंगा मैं. ठीक है. 19 बॉलों में 50 मारा है McGurk ने. ठीक है. एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक विन वर्सेस राजस्थान बाय द वे. स्लोएस्ट 50. I swear. दो उसने 15 बॉलों में मारी है 50. ये वाली 19 से मारी और ये स्लोएस्ट है. कैसी अजीब सी बात है ना. क्या पागलपन है. हाँ, अगली बॉल पे आउट हो गया. 19 बॉल 50 करके आउट भी हो जाता है. काम तो कर गया ना. और McGurk स्पिनर को भी मारता है. उसकी रेंज अजीब, कोई बेसबॉल लेवल रेंज है. वो पता नहीं, इस तरह के बैटर्स बड़े कम देखे हैं मैंने लाइफ में अपने. ब्रोस, वैसे जो नए बैटर्स बनना चाह रहे हैं ना T20 के, बेसबॉल से सीखो. That should be your swing. Harry Brook kind of does that as well, right? Deep into the crease. So I mean, obviously Fraser McGurk is a big plus. ठीक है. हालांकि मतलब बाद में RCB के खिलाफ काफी डिसअपॉइंटिंग सी लॉस थी. कैचेस ये भी बेतहाशा छोड़ते हैं ना, मतलब कैच पे कैच छोड़े होते हैं. पंजाब की टाइप की फील्डिंग टीम है. वी सेड इट टाइम एंड अगेन कि ये दोनों टीमें जो है ना, इनकी सबसे फारिग फील्डिंग है. बट
it wasn't just McGurk's knock, ठीक है, in that Rajasthan win, which was big. तब मुझे लग रहा था कि क्या पता, कोई पता नहीं. अभिषेक पोरेल 28 बॉलों में 50 मारा, उस मैच में ओपन भी कर रहा था, ठीक है, 65 of 36 towards the end. He was terrific over mid wicket. मिड विकेट के ऊपर ही 6 मार 50 की थी उसने, ठीक है, वो उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन द ऑफ साइड भी बड़ा अच्छा है अभिषेक पोरेल. आई थिंक ही इज वन फॉर द फ्यूचर बट टू सून फॉर हिम राइट नाउ. बट यार अगला कीपिंग भी कर रहा था जब पंत नहीं था अवेलेबल. सब कुछ तो वो कर रहा है, ही इज प्लगिंग ऑल ऑफ दीज गैप्स. सो आई लव द फैक्ट दैट दिस टीम ब्लड्स यंगस्टर्स, इनकी पहचान है ये, इनका ईथॉस है ये, ठीक है. और बहुत पहले ये जब क्या श्रेयस को कप्तान बनाया था ना इन लोगों ने कुछ टाइम पहले, फिर अब पंत आ गया. ये है ये टीम यंगस्टर्स. करो जरा यंगस्टर. हाँ, उनकी यार वो टीम वीडियो नहीं दिखाई अभी तक मैंने. हाँ, चलो वो किसी दिन दिखा देना मुझे. बाकी यार ट्रिस्टन स्टब्स इज अनदर फैंटास्टिक यंगस्टर दैट दे हैव एट देयर डिस्पोजल. यंगस्टर. हाँ, उसने भी राजस्थान को 41 of 20 मारे. एंड पूरा सीजन अगर आप उठाकर देख लो, ट्रिस्टन स्टब्स की परफॉर्मेंसेस आती रही हैं बेहतरीन. I look at those three guys, right? McGurk, Porel, and Tristan Stubbs, and I see that they have a team which they can build towards in the future. बेशक, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोर बन सकती है इनकी. बाकी इनके स्पिन ट्विंस तो अच्छे ही थे. कुलदीप काफी पिटा है आरसीबी के खिलाफ, कोई शक नहीं है. दे टोंक्ड हिम ऑल ओवर द पार्क. एक गंदी गेम तो आ ही सकती है. मतलब राजस्थान वाला मैच जिताया भी तो था सही. उसने वो एक ओवर में 2 विकेट एंड में निकाली थी और 2 for 25 था उसका, ठीक है. सो उसको उस पर क्रेडिट भी जाता है. पंत नहीं खेला यार उस मैच में जो हारे हैं, सो मे बी देयर इज अ बिट दैट इन्वॉल्वड एज वेल. बट अक्षर स्टेप्ड अप. बॉल के साथ उस तरह नहीं कर पाया परफॉर्मेंस हफ्ते, मगर बैट में उसने आरसीबी वाले मैच में 30 बॉलों में 50 मारा. ग्रेट वर्सेस स्पिन. अक्षर स्पिन को सही पेश किया, ठीक है. 57 of 39 का मतलब है कि अगली 9 बॉलों में उतने रन नहीं कर पाया, मगर चलो बैटिंग में उसने परफॉर्मेंस दे दी यार. वो 2 पेसर्स दे डिडंट बोल आउट आइदर ऑफ रासिक सलामदार एंड मुकेश. समझ नहीं आई, पता नहीं क्यों. एक रासिक सलामदार हैज बीन इंप्रेसिव ब्रो. पसंद आया मुझे. विकेट टेकर है. या ही इज समवन हु यू नो क्रिएट्स इनरोड्स इन द ऑपोजिशंस बैटिंग ऑर्डर. स्किडी सा है, छोटू सा है हाइट में भी. 2 for 23 in 3 overs versus RCB, and then Mukesh took 1 for 23 in 3 overs versus RCB. Why those guys didn't bowl their quota? I have no idea. Yeah, go figure. But yeah, I mean, बाहर हो गए हैं यार. मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर खेलें दो. हाँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतने अच्छे होंगे. मैं अभी भी कह रहा हूँ फील्डिंग ठीक कर लो और कुछ अपना यू नो कॉम्बिनेशन ठीक कर लो टीम का. अगले आईपीएल में टीम सॉलिड होगी, हो सकती है. They really have a high ceiling, especially with all of those youngsters. If you've got your McGurks and Stubbs and Porels, you don't need your Warners and Mitch Marshes anymore, you know? एक रख सकते हो, एक रख लो उनमें से. But I would love to see them do well in the future. I feel like ये वो टीम है जो बेहतर हो जाएगी बहुत. हो सकती है. हाँ, मुझे उम्मीद है. जरासीम है इम्प्रूव. हाँ, कीटाणु. हाँ, अच्छा आगे चल. 2 टीमें रहेगी. राजस्थान पे आ जाते हैं, फिर कोलकाता पे आ जाते हैं. कोलकाता हम वैसे हमेशा एंड के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम हम पहले करेंगे. हाँ, मगर कभी कभार हमने चेन्नई भी एंड में की हुई है. इस दफा हमने शुरू में कर ली. वो आरसीबी चेन्नई का बना हुआ था ना यार. चलो राजस्थान पे आ जाते हैं यार. 3 मैच हार गए लगातार. 3 on the bounce. Good time to lose though. Yeah, I suppose so, because they had 8 wins in 9 games, which was already ridiculous. They had kind of overperformed if you think about it. कई मैच क्लोज भी जीते थे ये लोग एंड में आकर. अभी भी कुछ मैच हैं जो एंड में आकर हारे हैं यार. अभी वो संजू ने जिस मैच में 86 और 46 मारा है, संजू जिस तरह आउट हुआ है वो मुझे नहीं लगता आउट था. सबकी अपनी राय होगी. We're obviously like हमारी भी नजरों की भी लिमिटेशंस है, कैमरास वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट. हमें क्या सही तरह पता है एंगल क्या दिखा रहा है. थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रही थी. मुझे लग रहा था कि बाउंड्री को लग गया है. मुझे भी लग रहा था. हल्का सा शे होप था ना. हाँ, मुझे लग रहा था, पता नहीं और एंगल नहीं थे या क्या थे, लेकिन आई थॉट दैट वाज नॉट आउट. और संजू क्या खेल रहा था, और वैसे भी थोड़ा सा बेनिफिट डाउट दे देना चाहिए. ही हैज बीन देयर बेस्ट बैटर दिस सीजन, और वो जिता जाना था उसका मैच. ठीक है, मुझे दुख हुआ. क्या बेहतरीन टाइम करता है यार संजू. मुझे बड़ा पसंद है. आई लव हिम. एंड उसकी मुझे रेंज भी बड़ी पसंद है. मुझे उसका कंपोजर बड़ा पसंद है. एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड, कोई इंडियन ना होता ना, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेल चुका होता है. कीपर भी तो है. अनफॉर्चुनेट डिसमिसल, बट 86 of 46 was the best batting performance for Rajasthan all week. They did lose to Delhi and Chennai. Losing 3 in a row is a concern, but then again they have made the playoffs more or less. Sure shot नहीं हुआ अभी, मगर हो ही जाएगा. या क्योंकि इनकी ऑलरेडी 8 wins है. बाकी टीमें 16 पे पहुंचने में वो हो जाएगा ना, आपस में मैचेस. 8 wins तो है, मगर सादी यार टॉप 2 पोजीशन जा सकती है. टॉप 2 जा सकती है, और ये अच्छी चीज नहीं है. टॉप 2 इज वेरी क्रूशियल. एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है ना. आप इमेजिन तो यही करते हो कि, या करते थे कि राजस्थान तो पक्का टॉप 2 में होगी, मगर अब वो दुनिया आ गई है कि क्या पता ना हो. अगर सनराइजर्स दोनों अपनी जीत गई तो बाहर भी हो सकते हैं.
ठीक है, मतलब बाहर मतलब टॉप 2 से बाहर हो सकते हैं, प्लेऑफ्स में तो पहुंचेंगे. आई थिंक रियान पराग वाज आल्सो रियली गुड. he's been really solid. हाँ, अनबीटन था 47 पे ऑफ 35 वर्सेस सीएसके, जिस पे किसी से स्कोर नहीं बना राजस्थान की टीम में. ठीक है, 140 समथिंग पे फारिग हो गए थे वो लोग. सो बोथ ऑफ दोस गाइज, संजू एंड रियान पराग, वो इंडियन कोर उनकी बन रही है बैटिंग में, जो कि उनको आगे बहुत फायदा करा सकती है. आई डोंट नो हेटमायर क्यों नहीं खेला, शायद इंजर्ड. बटलर जा रहा है, बट ये मसला शायद बेहतर था इनके लिए कि पिछले जो 3 मैच हारे उसमें बटलर को ना ही खिलाते, बट बटलर की जगह किसी और को खिलाते, आगे की पक्का करता अपना. लेकिन ये तो हाइंडसाइड में बात कर रहे हो ना. आई डोंट थिंक दे हैव एनी फेथ इन टॉम कोलर-कैडमोर, राइट? मेरी भी नहीं. मतलब नहीं, वो उसको नहीं मिल रहा चांस. टीकेसी वरना मतलब पीएसएल में भी तो नहीं चला बिल्कुल. ठीक है, मगर जब पड़ा हुआ है. मैं तो सरप्राइज हुआ था वो, वैसे पिक भी हुआ टीकेसी पहले से हो गया. हाँ, और भी सरप्राइज. पुराने जमाने में तो अच्छा ही था टीकेसी, और अभी भी आई थिंक उसका टाइम फिर से भी आएगा. आई लाइक टॉम कोलर-कैडमोर. नाम अच्छा. नाम एक्चुअली अच्छा. या टीकेसी. पराग और संजू के अलावा बैटिंग में कोई नहीं चला. They've missed an opportunity by not blooding someone ahead of Butler. ठीक है, I'm hoping Hetmyer comes back. Hetmyer and Robin Powell in the middle would do wonders. Nandre Berger came back, didn't look good. We talk about them of having the best bowling attack, right? नहीं कर रहा परफॉर्म. मजा नहीं आया. Pacers तो बिल्कुल भी नहीं करे. It's been a while since Trent Bolt has had a good game. ठीक है, काफी टाइम हो गया. ऊपर से फिर संदीप बीच में बहुत अच्छा खेल रहा था, मुझे अभी पसंद है. आई थिंक he's not been terrible, मगर पिटा वो भी है. ठीक है, स्पिनर्स ठीक रहे हैं. चहाल बहुत बुरा खेल रहा था पिछले दिनों, पिट पागल हुआ था. शुक्र है चेन्नई के खिलाफ उसने वो भी जब स्क्वाड में आया इंडिया के, उसके बाद फारिग हो गया. मगर फिर आ गया ना, 1 for 22 ले लिए चेन्नई के खिलाफ. उसका कह रहा हूं मैं, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उस गेम में, इट वाज अ टेक अवे. और फिर अश्विन वाज फैंटास्टिक वर्सेस दिल्ली. दिल्ली वाली गेम में 220 से ऊपर स्कोर पड़ा राजस्थान को. अश्विन के 3 for 24 थे. पावर प्ले में भी करा रहे बोलिंग. ऐश अन्ना जो है, फिर तुम्हें पता है तो सही, दिमाग जो है, ब्रो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन ऑल ऑफ क्रिकेट. अभी पिछले दिनों क्रिक विक ने एक पोस्ट लगाया हुआ था, हु वुड यू हैव डिनर विद और लंच विद इन क्रिकेटर्स. 5 क्रिकेटर्स बोलो. Ashwin was in my 5 cricketers, as was Sangha. Imran Khan was there. अब मैं बाकी भूल गया हूँ. गिली was there for me. I think Uzi was there. Usman Khwaja. That's quite a pairing, right? Intelligent cricket conversations only. और अच्छा मजाक भी हो जाएगा. Yeah, so he is that guy. He's the guy who's made the Mankad mainstream again. Ashwin ना होता तो मेरे शायद व्यूज ही ना बदलते कभी Mankad पे. You know? क्योंकि why are batters stealing a run? I know a lot of people will bring spirit of cricket into this, but बात वो ठीक है भाई, रूल्स के अंदर तो है. जब वो कर सकता तो क्यों ना करे. तो anyway, I think that the spinners have stepped up this week and that augurs well for them. Pacers need to step up. ठीक है, आवेश भी फारिग करा रहा है, बोल्ट से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही काफी देर से. भी नहीं, बर्गर भी नहीं, मगर है ही अच्छे. संदीप तो सही. बोल्ट लगता है अच्छे टाइम पे इनका ये थोड़ा सा डिप आया. ओ यार, पीकिंग टू अर्ली वाली बात कर रहे थे ना, ये ना हो बिल्कुल ही डिप आ जाए यार. पता नहीं, लेट्स सी हाउ दे कोप विदाउट बटलर, राइट? दैट्स गोना बी, ये है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. इवन दो आई डोंट थिंक दे आर ओवरली रिलायंट ऑन हिम. उसने 200 मारे हैं, लेकिन ब्रो बटलर है तो जॉस बटलर ना. और कम द एंड ऑफ द सीजन, बिजनेस एंड पे आपको बटलर जैसा प्लेयर लाओ टीकेसी को. नहीं, हेटमायर और पावल ही होंगे. हाँ नहीं, हेटमायर, पावल, टीकेसी, बोल्ट. बर्गर नहीं ना, बर्गर निकाल दो मेरी तरफ से. संदीप और आवेश ठीक है. अच्छा, बर्गर वैसे भी इन एंड आउट रहा है. नो, टीकेसी से मैं कभी भी कन्विंस नहीं हूं. एट दिस पॉइंट यू गॉट टू टेक पंट ऑन हिम. प्लस ये जो 2 मैच रह गए हैं, इनमें तो ट्राई करके देख लो. फिर आगे सोच लेना, शायद संजू से ओपन कर लो. आप लोग कर ही सकते हो. दे हैव ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. नहीं तो टीकेसी से तुम कह रहे हो ओपन करें? हाँ नहीं यार. हाँ, भेज दो, बोलो मार जाके. जाओ तुम और जायसवाल जाकर उड़ाओ. और जायसवाल को भूल जाते हैं बार बार. ये स्टिल यशस्वी जायसवाल, राइट? इफ ही सर्वाइव्स द पावर प्ले, स्पिन को धो देगा वो. सो यस, दे विल मेक द प्लेऑफ्स. वुड नॉट बी पर्टिकुलरली सरप्राइज्ड इफ दे ड्रॉप ऑफ टू थर्ड. लग रहा है शायद हो जाए. And won't be surprised if they don't make the finals at this moment. Yeah, I mean they might even be playing KKR thrice, क्योंकि अभी इनका इनका मैच आने लगा है. इंटरेस्टिंग है. राजस्थान इज एन इंटरेस्टिंग टीम. शुरू में जितना अच्छा थे उतना अच्छे तो नहीं रहे. They're not that same team anymore. अच्छा चलो, फाइनल टीम पे आ जाते हैं. फाइनल टीम रह गई है. फाइनल टीम रह गई है. KK दस्ती मुका दी. KKR. कोरबो जहाँ पे बटलर का लॉस हो रहा है राजस्थान को, वहां पे फिल सॉल्ट का लॉस हो रहा है कोलकाता को. And they have what, 1 game remaining, right? Playoff से पहले. टॉप 2 में क्वालिफाई कर गए. टॉप 2 में तो क्वालिफाई कर गए बाय डिफॉल्ट. वो बारिश हो गई ना जो अहमदाबाद में, उसने करा दी इनको टॉप 2 में पक्का कर दिया है. भी टॉप ऑफ द टेबल इस वक्त.
ठीक है यार, Salt is on his way out and that could hurt KKR, मगर Gurbaz is that kind of player जो अब 1-2 मैचों में चलना है. Bro, वही similar mold of player. Similar mold, क्वालिटी वो वाली नहीं है. हाँ. लेकिन अगर चल गया, रोल वही वाला है ना. हाँ. आके चल गया तो चल गया. He can do the Phil Salt job. Can he do it as efficiently as Salt? क्योंकि Salt हर मैच में कुछ ना कुछ करके दे रहा था आपको. 30, 40, 50, 60 आ रहे थे. इस मैच में जो भी इस हफ्ते खेले मुंबई के खिलाफ, द ओनली कंप्लीटेड गेम, उसमें Salt और नारायण दोनों फेल किए. ये याद रखो. और फिर भी ये जीते हैं. ठीक है, इसमें उनकी बैटिंग में कैमियोज ही कैमियोज थे. वेंकी वन डॉप पे One dog fish, come on baby. Anyway, so I think Venki ने अच्छे टाइम पे फॉर्म पकड़ी है. He is the standard deviation king by the way. इसके अगर आप IPL नंबर्स देखो तो या तो 0 करता है या लंबा करता है स्कोर. इसका जो 42 of 21 था, ठीक है, चांसेस नॉक नहीं था. स्काई से ड्रॉप भी हुआ है, मगर you know it was very important to kind of set the tone for other cameos later. फिर भाई ये बॉय जो रमनदीप है ना, Bro, I love him. इसका पक्का कैमियो I love him. 17 अनबीटन ऑफ 8. फील्डिंग इसकी तुम देख लो. Oh my God, कुत्तों की तरह भाग रहा होता है भाई. पता नहीं क्या था वो, रोड रनर था, कौन था वो? हाँ, पीप वाला बंदा, उसकी तरह ये भागता है बाउंड्री पे. कैच इसने एक जो कैच पकड़ा था पहले, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द IPL, रनिंग बैक, फुल एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, डाइविंग, यू नो, वो आफरीदी का कैच याद है? शायद थोड़ा उसे बेहतर ही हो. बहुत क्रेजी कैच पकड़ा इस बॉय ने. फिर यार ही कैन आल्सो बोल. इसकी बिल्ड देखो तो एथलीट वाली बिल्ड है. Bro, I love him. मुझे बड़ा पसंद है. I love him. अगेन इंडिया का ना होता ना, कोई पता नहीं इसने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी. ऊपर से मतलब I don't know man, if you guys want a model or have someone model for something, good looking dude. He's a good looking dude. I love myself some Ramandeep, right? Oh my God. मुझे पसंद आ गए प्लेयर बहुत ज्यादा. और मुझे लगता है कि ये 8 या 9 पे आ रहा होता है. यार मतलब बस जहां पे फिट करना ना कि हाँ यहाँ पे कैमियो तेरा चाहिए, आके कर. That's the luxury of having Narayan as an opener. Plus impact up. Yeah, ये दो चीजें कंबाइन कर दो तो आपको इस तरह का नतीजा मिलता है. So I think those were the two most crucial cameos in that game, जिसकी वजह से 157 तक इस तरह कुछ पहुंचे थे 16 ओवरों में. बट जो जिताया ना मैच, स्पिन ट्विंस ने जिताया. Spin Twins. Yeah. सुनील नारायण and वरुण चक्रवर्ती. That is the biggest takeaway. और ये देखो मैंने ग्रिप भी पता नहीं खुद ब खुद हुआ है, मैंने नहीं किया ये. नारायण की बाउंस आ गई है तुम में. नहीं वो तो पता नहीं, कोई नकल टाइप करता है, मगर ये काफी लोग. This by the way is a grip for a lot of people as well. इस तरह जो मैंने पकड़ा हुआ है, I think. But anyway, इन स्पिनर्स ने जो गेम उठाई है इस मैच में, तो चलो उठाई है. चक्रवर्ती ने 4 ओवर कराए, 2 for 17. पहले जहाँ पिछली गेमों में ये करा रहा था, 1 ओवर में अच्छी बॉलिंग, फिर बाद में पिट रहा था. अब काफी अरसे से काफी अच्छी बॉलिंग करा रहा है कंसिस्टेंटली. हाँ, और इसको 4 ओवर मिले उस मैच में जहाँ पे सिर्फ एक बंदे को मिलने थे. उसके अलावा सुनील नारायण वंस अगेन 3 overs 1 for 21. अगर ये 4 ओवर होता ना, वो 1 for 24 होता. 3 ही रन खाने थे अगली ओवर में, गारंटी. पेटेंट करवा दो इसका 1 for 24. ठीक है. आई थिंक शुरू में हम जिस तरह बात करते थे ना कि सनराइजर्स, KKR बैटिंग टीम्स, दे आउट बैट ऑपोजिशन. स्पिनर्स ने जो गेम उठा दी ना यहाँ पे, कोलकाता के स्पिनर्स ने ब्रो गेम चुक दी है. और इसकी वजह से नाउ आई एम फीलिंग रियली कॉन्फिडेंट. आई थिंक दे आर कंटेंडर्स नाउ. यार ब्रो फाइनल में तो लेके जाओ ना इन्हें. मतलब अब मुझे वाकई लग रहा है कि जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एक चीज नहीं मुझे पसंद आ रही थी ना, वहां पे इन्हें 8 ओवर निकालनी है यार स्पिनर की. ये मैंने याद है हमारे आर्ग्यूमेंट हुआ था इसके ऊपर. मैं कह रहा था कोलकाता इज अ decent bowling team. चक्रवर्ती has been a breath of fresh air. मैं शुरू में कह रहा था सुयाश शर्मा डालो इसकी जगह, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मगर जब से आना शुरू हुई है तब से रुक ही नहीं रहा बॉय. ब्रो नहीं खाता, नहीं पढ़ती से. जब पढ़ भी रही थी 40 नहीं पढ़ रहे थे. मिस्ट्री इस स्पिनर है. हाँ ना. अच्छा, उसके अलावा यार मैंने पॉइंट्स पे नहीं लिखा हुआ ये, मगर तुमने नोट किया कितनी क्रूशियल विकेट आंड्रे रसल ले जाता है. ड्रे रस ने ना एक वो पकड़ी हुई अपनी बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर वन, लेता बड़ी से बड़ी विकेट निकाल जाएगा. ऐसी बात नहीं, he can go for runs but he'll always get you those crucial wickets. एक आधी विकेट बीच में ले जाता भाई. अभी इस पिछले मैच में एंड में 2 डेथ ओवर कराए उसने. स्टार्क को 1 मिला सिर्फ पूरे मैच में, जो कि बाय द वे क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर फॉर हिज कैप्टेंसी एज वेल. इयन बिशप गॉट क्वाइट सेंटिमेंटल ऑन दिस. और ये हमारा एक यार हमेशा हम देते हैं लोगों को शाउट आउट, इस दफा शाउट आउट में दूंगा अलियान हैदर को, माय graphics guy at GRC formerly. Aliyan is a super fan of this pod as well. कोई नहीं छोड़ता वो. मैसेज आते हैं मुझे कि बहराम भाई I'm addicted to the podcast. अभी पाकिस्तान वाला खत्म किया, IPL वाला शुरू करने वाला हूँ. Aliyan brought it to my attention
कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी वाकई बड़ी सॉलिड रही है, ठीक है, एंड आई थिंक ही इज यूज्ड द स्पिनर्स वेरी वेल। ये जो बार-बार ड्रेरस विकेट निकाल रहे हैं उसको ला तो वही रहा है ना, अय्यर ला रहा है ना। और हिस्टोरिकली भी अय्यर हैज बीन ग्रेट इन द आईपीएल एज कैप्टन। दिल्ली में अच्छा था, दिल्ली में प्लेऑफ्स में लेके गया था। फाइनल रन नहीं था, आई थिंक फाइनल रन था। करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग, ऑलवेज डू दैट बाय द वे, नॉट जस्ट ओवर हियर। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें बड़ी पसंद है। जहां भी गलत हुए पूरे पॉडकास्ट में जहां भी गलत हुए वहां पे नीचे जाके कमेंट करो कि ये क्या बातें कर रहे हो भाई। तो देखो 8 ओवर आ गए आपके नारायण और वेंकी के। यार एक बात वेंकी कह दिए मैंने भाई, वरुण चक्रवर्ती। पता है एक चीज हम भूल गए आज, भाई हम चाय पानी का करते हैं वो भी, खत्म ही कर लो फिर एंडिंग में कर लेते हैं। आई नो हम भूल गए, मुझे बीच में आइडिया हो गया था। तो 2 ओवर दे दो आंड्रे रसल को, क्रूशियल विकेट टेकिंग। स्टार्क को बोल आउट करने की जरूरत नहीं है। हर्षित राणा एंड वेबर और देयर ऑल राइट, पिट भी जाते हैं, कभी-कभार अच्छा भी करा जाते हैं। कई टीमों के सीमर से बेहतर है, बहुत बेहतर, समझ रहे हो। और स्लोअर वन वगैरह में पता है राणा ओवरऑल इनका बॉलिंग यूनिट इज वेल राउंडेड। अच्छा ये हर्षित राणा को फाइन क्यों पड़ते हैं? इतनी तो कोई इतना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने। उससे ज्यादा गंदी हरकतें हुई हैं। मुझे तो पसंद है एग्रेशन। I like the fast bowlers to show some. इतना भी कोई गंदी बात तो नहीं। Since when is blowing flying kisses a bad thing? वहां पे लोग बैठ के अपने बैट से गोलियां चला रहे हैं, गिल सेलिब्रेशन में गालियां दे रहा है, कोहली यूं कर रहा है। कोहली तो बहुत चीजें करता है उसका, देखो इसको क्यों फाइन हो गया? मुझे तो उस तरह का बच्चा लगा ही नहीं। वो भी मैं उस पर भी फाइन ना करूं, मैं सिर्फ उस पर फाइन करूं जब अंपायर्स के साथ बदतमीजी शतमीजी हो जाए। हाँ। इन चीजों पे तो ये तो मजे की बात और नहीं है उसका पर्सोना उस तरह का, उसने कुछ गलत तो नहीं किया। पसंद है। आई लव हिज हेयर टू बाय द वे। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक बहराम हर किसी के बालों की अगर बुराई करता है। हर्षित राणा किसकी बुराई की है? और करता भी हूं ऐसे। किसकी की है? आई कैंट रिमेंबर ऑन द टॉप ऑफ माय हेड एनीमोर ब्रो। मे बी रचन की थी एट सम पॉइंट, बाल कटा ले भाई। बट या इसके बाल हर्षित राणा और ऋषि कह रहा हूं मैं, रवि बिश्नोई, इन दोनों के बाल पसंद है। सूर्य शर्मा ने कटवा लिए, उसके फिट लग गए। वो अजीब मल्टी किस्म की चीज थी वो। फिट लगते थे बाल तो ड्रेरस के भी आइकॉनिक हैं। दैट मोहॉक इज आइकॉनिक। दैट इज आइकॉनिक, मतलब अच्छे नहीं लगते लेकिन आइकॉनिक। नहीं मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। खास तौर पे जो पीछे ऐनक पहनता है ना, वो बड़ा मजा आता है। इट इज क्रिकेट्स लाइक मलिंगा के बाल, ड्रेरस के बाल, इमरान खान के बाल, या धोनी के बाल। हाँ आइकॉनिक तो है, आइकॉनिक है ब्रो, आइकॉनिक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिमी एंडरसन और केपी के पुराने बाल, द स्कंक। आई मीन केपी के ज्यादा थे वो, मुझे जिमी के ही पसंद थे। तुम्हें जिमी से पता नहीं अजीब ही प्यार है, लेकिन ही वाजंट रिनाउंड फॉर दोस। बाय द वे भाई जिमी के लास्ट टेस्ट पे इंशाल्लाह लॉर्ड्स में बैठा होगा। या दैट्स हैपनिंग होपफुली। सो या केकेआर तब से मैं कहता आ रहा था कि प्लेऑफ्स से तो पहुंच जाएंगे। आर दे कंटेंडर्स और नॉट, आई एम नॉट टू श्योर। आई फील लाइक दे हैव क्रैक्ड इट। आई थिंक दे विल बी इन द फाइनल्स। मुझे भी लग रहा है कि ये लोग ना क्वालिफायर निकाल जाएंगे। और सॉल्ट की लॉस उनको इतनी शायद हर्ट ना करे जितनी बटलर को उनकी करे। इवन दो मेरा पहले फर्क वो व्यू था, बट अब मुझे लग रहा है कि इतनी गेमें नहीं रह गई। और फिर बटलर की रिप्लेसमेंट भी क्या है? कोई नहीं है ना। वही ना, यहाँ पे तो गुरबाज है, और प्लस अब तो रह गई है 3 गेमें। ठीक है, मे बी देयर ओनली गोइंग टू बी 3 मोर। 1-2 में चल गया गुरबाज, जो कि 1-2 में तो चल ही सकता है वो। उस कंसिस्टेंसी से नहीं चल सकता, मगर जिस दिन चल गया वो सॉल्ट वाला काम कर देगा। प्लेऑफ जो भी क्वालिफायर में चल गया ना, फाइनल में पहुंच के, हाँ बस यही चाहिए। फाइनल में फिर फाइनल पे अलग गेम। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ओरिजिनली मुझे लगा था कि सॉल्ट की लॉस ज्यादा हर्ट करेगी इन्हें एज अपोज्ड टू बटलर ओवर देयर। मुझे अब लगता है कि फ्लिप हो गया सीन, क्योंकि गुरबाज ने अब ज्यादा नहीं चल रहा है। He doesn't have to perform for a stretch of games. एक आधी परफॉर्मेंस देनी है। एक गेम क्वालिफायर में चल, जो फाइनल में पहुंच के, फाइनल में फिर अपनी बॉल गेम होती है भाई। दौड़ अपनी चल कर अपना पेट्रियन वाला भाई, टीमें पूरी हो गई हैं। सबसे पहले तो आप हम लोगों को थोड़ा सा चाय पानी ले दें। इजी पैसा पे ये मग्स भी हमारे खरीद ले इंस्टाग्राम पे जाके। ये कौन सा भाई? Here we go, वो है आशिट here we go again। हाँ, और भी हैं हमारे पास मग्स, जाके इंस्टाग्राम पे चेक करें। इजी पैसा के थ्रू आप हमें चाय पानी भी लेके सपोर्ट कर सकते हैं। 03 क्या था तुझे ही आता है भाई? 4565 कुछ करता था तू एंड में। 0319360255 मैं बिल्कुल भूल गया था। इजी पैसा वो है। उसके अलावा पेट्रियन पे सब्सक्राइब करें, हमारे मेंबर बने, $5 उसकी फी है। वहां पे आप बनेंगे तो आपको डिस्कॉर्ड की स्पेशल चैनल में ले जाएंगे,
जो कि बाय द वे सिर्फ और सिर्फ पेट्रियंस के लिए नहीं है. डिस्कॉर्ड का सर्वर हमारा, बाकी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल चैनल है जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जो कि पेट्रियंस के लिए है, जहाँ पे आप हम दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पोल्स में पार्ट ले सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, बेसिकली लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं हमारे साथ. बहुत ज्यादा वहाँ पे इंटेलेक्चुअल टॉक हो रही है. यार, we've got a few academics over there. Aisha A, professor at LUMS. There's this other guy who's a professor in Colorado. So I love the fact that this is our target audience. आओ ज्वाइन करो उसको भी, be a part of intelligent cricket conversations with us. और basically we're trying to create a community जहाँ पे मैं, बहराम और आप लोग सारे मिलके इस YouTube चैनल, इस पॉडकास्ट की जो डायरेक्शन है वो सेट करें. और क्या बातें वहाँ पे हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, वो सब कुछ सेट. We want to enrich the sport for you and want you to enrich the sport for us as well. Come and talk to us about things. और जो भी सारे चैनल्स हैं ना हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में, एक बात याद रखना, ना आप किसी प्लेयर को भी यूज कर सकते हो, ना आप किसी इंसान को भी यूज कर सकते हो. और कल मैंने एक और चीज भी डाली है वहां पे कि आप रेसिस्ट भी नहीं हो सकते. A lot of people on Twitter who are racist towards me will say something along the lines of "you Pakistanis." If I see that happening to any Indian in our channel, or anyone, कहीं से भी आप अगर आपने कह दिया कोई भी nationality हो, if you've said "you Indians" or "you South Africans" or "you Papua New Guineans" or "you Pakistanis", so that will not be tolerated. No racism of any sort. Or you can say generically what the F, or you know, that was effing wild, but you cannot say F you. Yeah, that is it. So उसके अलावा Spotify पे भी हमें सुन लें, Google Podcast पे also Sadi, just to reiterate, पैसे हमारी जेब में नहीं जा रहे. Yes, ये वाले पैसे इजी पैसा क्यों या पेट्रियन क्यों हमारी जेब में नहीं जा रहे. These are going towards the podcast. We have to make it a financial success ताकि हम ये podcast करते रहें. And you're basically contributing towards the cause, the greater cause, ताकि हम ये community भी build करें, हम आपको और podcast लाकर दे सकें consistently. और just by the way, बहुत ज़्यादा और मैं channels देख रहा हूँ जो कि लेके आ रहे हैं और podcast creative हुए. Keep them coming. अच्छी conversation वाले, जहाँ पे थोड़ी सी आप गंदी बातें करते हो ना, उनको थोड़ा साइड पे. अब बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है. I can see it happening right in front of my eyes. Go watch Butterfast, Backward Point and all of that. All Rounders Den, जिसको और किसी को भूल Ramis का Ramis, Rampus. There's GRC who are going through a rebrand. Watch them as well. ठीक है, अच्छे जो शोज हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये कंपटीशन और बढ़ता जाएगा और आएंगे लोग और काफी गंदा कंटेंट लेके भी आएंगे. इसी तरह सिमिलर सेटअप वासे एफी में वक्त मत जाया करो जब इतना कंटेंट अच्छा वाला पड़ा. हाँ, इसी तरह की सेटअप लेके आएंगे, वो प्रोफेशनल लगेंगे, लेकिन बातें उसके अंदर गंदी होगी. वी नीड टू चेंज दैट एज अ नेशन. Yes, we do, and we need to start as, you know, change comes from within. अपने आप पे मेहनत करें, अपने आप को just try to improve as a human being. कसम खुदा की, like I had this watershed moment around 4-5 years ago in which I started to make an active effort to, you know, change myself. और अल्लाह मियाँ ने बहुत दिया यार तब से. Bro, just be good. Be good humans. अच्छा हाँ, last thing, अगर Patreon में नहीं सब्सक्राइब कर सकते $5 के थ्रू, आप इजी पैसा पे भी कर सकते हो, which is $1,500 per month, या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो $1,500 per month. उसके लिए आप Instagram पे आके हमसे डिटेल्स ले लो. And that's just about it. Yeah, and I mean we hope to see more Patreon and वही वाले हम जानी तो पॉडकास्ट को ग्रो करना चाह रहे हैं. हमें बड़ा मजा आता है, and I will keep on sharing tidbits as well, fun stats and data stuff. So around about 20 odd तो हो गए हैं यार Patreon जानी. So thank you so much and to everybody. Honestly, we get like amazing traction. बहुत views मिलते हैं हमें, आप लोगों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, and we love you back. Yeah. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, मुझे हर जगह फॉलो भी कर दें और हमें कमेंट से बताएं जल्दी क्या लगता है कौन सी प्लेऑफ टीम्स होंगी. ये मत भूलना, ये ना भूलना. और रिंग आइकन पे क्लिक कर दें. वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.